जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार केमती पढ़ापढ़ी चलती रे तो बेटा आज आम ब्रह्मास्त्र सीरीज फास्ट क्लास आरंभ है मुझे तुमको प्रमिश करी कि जमी ब्रह्मास्त्र सीरीज आम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबकि कंप्लीट करवा तो ये हूँ आम आज ब्रह्मास्त्र सीरीज फास्ट क्लास जो आम आज बायो स्टार्ट कर ठीक अच्छे बेटा। तो बायो रे सबुठ मेन इंपोर्टाट जिनस हूँ बेटा एनसीईआरटी जो आसे ये बहुत इंपोर्टेंट बुझे बायोर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन तुम जो बायोर क्वेश्चन आसे बेटा 360 मार्क क्वेश्चन बायोर 90टा क्वेश्चन आसो 90टा जो क्वेश्चन आसो से पाखापाखि 80टा क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रू पचारते आउ 10टा जो क्वेश्चन आसे सी टे एपट सेपट बुले बांकी पचारे 5टा क्वेश्चन तो एपट सेपट बाहर भी टे एनसीईआरटी बाहर भी आसुची तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी ही आसे। तो जो मैंने नीट प्रिपरेशन करुचंती सेमानंकर निहाती एटा आवश्यक कि से माने एनसीईआरटी जेमिति हेले लाइन बाय लाइन पढ़िया दरकार बीट बाय बीट पढ़िया दरकार आ ताको मने रखिया दरकार। पिला मानकर प्रोब्लेम कौन आसे ना सीबीएसई पिला तो एनसीईआरटी पढ़ते तांकर असुविधा किसी नहीं सीजेसी पिला मानकर एठी प्रोब्लेम कौन आसे ना सेमाने तो एनसीईआरटी के पढ़ी नांती तो सेमाने एनसीईआरटी को केबे इच्छा करंतिनी पढ़िया पई जोदरे सेमानकर बायोरे सबुठ कम मार्क आसे से भावती बायो तो नोट आम पढ़ी पढ़ुलु सेमती नोट्स पढ़दू सरीगला कथा। तो प्रोब्लेम बेटा से तुम नोट्स पढ़िया अपेक्षा एनसीईआरटी टाक निहाती पढ़ा दरकार। तो आम ये एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तुमको रीडिंग करवा बुझे लगे ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग द्वारा तुम बहुत गुड़ा कनसेप्ट भी क्लीयर हम तो तुम जापर को लाइन गुड़ाक इंपोर्टेंट प्राय पिला जापरती जे एनसीईआरटी तो गप भाया लिखी पुणी कौ लाइन घोषी मन रखी तो आम अंडरलाइन भी करदेवा जो तुमको इजी हम तुम बही तुम पढ़ला बेलू। तो मुझे बेटा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेबी तुम सैड्रे तुम एनसीईआरटी बहीटा भी धरिकी रख बुझे। तो आम आज चैप्टर 1 स्टार्ट करवा। चैप्टर 1 हूँ आम लिविंग वर्ल्ड ये जो लिविंग वर्ल्ड आम चैप्टर अच्छी ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर टाक आम स्टार्ट करुचे 11th चैप्टर यहाँ। तो तुम तुम साइड रे तुम बही रख मु जो लाइन टाको अंडरलाइन करी बा हाइलाइट करी तुम से लाइन टाको भी तुम जो मार्कर थी हाइलाइटर थी तुम से कौन कर मार्किंग करदेव बा हाइलाइट करदेव जहाँद्वारा तुमको पढ़ला बेलू भी से इजी हम कि आज्ञा यहाँ हूँ इंपोर्टेंट जिनस आपको मन रखी ता सहित किसी जिनस मन रखापी टिप्स थाए ट्रिक्स थाए मिनोमिक्स केतरा थाए सेगुड़ा भी तुमको बतईदेवी जहाँद्वारा तुमको नीट में बहुत इजी हम ठीक अच्छे। तो ये है आमर स्टार्ट है आमर चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी बायोलॉजी ठीक अच्छे। ये चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड आम स्टार्ट करुचे एनसीईआरटी बायोलॉजी ठीक अच्छे बेटा स्टार्ट करवा चलो। तो यूनिट 1 आमर फर्स्ट चैप्टर आसो लिविंग वर्ल्ड यूनिट 1 जो अच्छी यूनिट 1 जो अच्छी बेटा से फास्ट चैप्टर आमर आसो कौन ना लिविंग वर्ल्ड। तो यूनिट 1 रे को चैप्टर देखो चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड तापर आसो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तापर आसो प्लांट किंगडम तापर आसो एनिमल किंगडम। तो आमर फास्ट चैप्टर आसला लिविंग वर्ल्ड। तो आज आम यही चैप्टर टाक कंप्लीट करवा दैट इज कौन लिविंग वर्ल्ड। अच्छा तो ये सब गप लिखाई हम छाड़दवा चैप्टर आरंभ है आमर एठू ये है आमर लिविंग वर्ल्ड देख बेटा फास्ट चैप्टर आम स्टार्ट करवा ये आम कौन कौन बर्तमान पढ़िया ना फास्ट है व्हाट इज लिविंग लिविंग क्या कहुए ठीक अच्छे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी टैक्सोनॉमिक कैटेगोरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स ये सब जिनस आम बर्तमान ए पढ़िया बुझे। देखो ध्यान दियो हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग ये सब जिनस ऑलरेडी तुम जान मुझे पढ़ी दूँ जो इंपोर्टेंट जिनस तुम बहुत जाऊँगी। द एक्सट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन व्हिच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स बी इट कोल्ड माउंटेन डेसिडुअस फॉरेस्ट ओशन फ्रेश वाटर लेक्स डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग्स लीव अस स्पीचलेस। तो ये सब जिनस आम डे टू डे लाइफ देखुचे ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स माइग्रेटिंग बर्ड्स वैल्यू ऑफ अ फ्लावर और द अटैकिंग शार्क इवोक्स अवे ए डीप सेंस ऑफ वंडर the ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community or even the molecular traffic inside the cell make us deeply reflect on what indeed is life। तो बेटा आमे जो डे टू डे लाइफ रे देखुचे विभिन्न प्रकार बायोलॉजिकल इवेंट सब है कि सेल रो भितर विभिन्न प्रकार मॉलिक्युलर ट्रैफिक विभिन्न गोटे मॉलिक्यूल आ गोटे मॉलिक्यूल बनुचे से मॉलिक्यूल आ गोटे मॉलिक्यूल बनउची बा डे टू डे लाइफ रे आमे धर देखुचे बाघ भालू है कि विभिन्न प्रकार गछ ये से सब विभिन्न प्रकार रोचे कौन फूड हैबिटेट से विभिन्न प्रकार फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन ये सब जिन देखुचे एथुर आम माइंड रो क्वेश्चन आसवा दरकार कि एक्चुअली लाइफ कौन। दिस क्वेश्चन हैज ए
टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट एथिरे ऑलरेडी दीटा क्वेश्चन अच्छी से कहा था द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज आज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग से कहा था कि लिविंग और नॉन लिविंग भितर डिफरेंस कौन लिविंग टारे एमती कौन जिनस अच्छी जोटा नॉन लिविंग रे नाही एंड द सेकेंड इज फिलोसॉफिकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज तापर जिनस होची कौन ना लाइफ रो पर्पस कौन बुझे कि तो मेन कथा होचे आमे लिविंग कथा बुझे बायोलॉजिकल जिनस एटी फिलोसॉफिकल जिनस के आमे जिबा नाही तो विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग तो ये जो चैप्टर रे आमे कोन करबा डिस्कशन करबा कि एक्चुअली लिविंग मतलब कोन लिविंग जिनसटा एक्चुअली कोन तो बेटा व्हाट इज लिविंग ध्यान दियो देखो when we try to define living we conveniently look for distinctive characteristics exhibited by living organism जेतेबेले आमे कहूचे कि लिविंग गोटे जिनस कोन सेतेबेले आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो किछ गोटे कैरेक्टरिस्टिक टाकू डिफाइन करिया चाहूचे बा शो करिया पे चाहूचे जेमति कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुइटेबल रिस्पांस कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रो यूनिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहले आमे कोन कोन माइंड रे आसी ना से मानकर ग्रोथ होतिबो से माने रिप्रोडक्शन करूथिबे से मानकर कोन होतिबो ना एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट से माने एनवायरनमेंट को सेंस करि परिबे भाई गरम होला ठंडा लागिला बुझले कि एसो जिनस एनवायरनमेंट को सेंस करि हबो एंड माउंट ए सुइटेबल रिस्पांस सुइटेबल रिस्पांस तर मतलब मसा काउंटला मु इटोटे बाडे देली तो एटा लाजु मोर रिस्पांस मु गोटे लुहाटा को धर गरम धर पे हाथ सांगे पछो नहीं आसी ये है मोर रेस्पॉन्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म करें मु नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म गोटे पटाटा को नहीं गरम लुहारे नहीं लगे सी कौन मन मन पलि आसपर ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आसे ध्यान दियो आम अंडरलाइन करवा तुम से तुम बही भी तुम से अंडरलाइन कर लिविंग ऑर्गेनिज्म केस बेटा कौन हम ना ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट सुइटेबल रेस्पॉन्स टू कम आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म रो जो यूनिक फीचर आसला आम कौन कहले ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुइटेबल रेस्पॉन्स कम टू आवर माइंड बुझे ग्रोथ करें रिप्रोडक्शन करें एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट ता सहित रेस्पॉन्स देखो पारे वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट सेल्फ ऑर्गेनाइज इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट है कि से क्या कथा हो कौन ता सहित एमाने कौन करि पारुथिबे मेटाबॉलिज्म शो करि पारुथिबे एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट निजे निजे को रेप्लिकेशन करि पारुथिबे ता सहित सेल्फ ऑर्गेनाइज इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस ये सब कैरेक्टरिस्टिक कहार थाए ना बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म रो ये सब जाक कैरेक्टरिस्टिक थाए बुझिगला एक अंडरलाइन करो जहाँ जहाँ अंडरलाइन करिवि ताको अंडरलाइन करिवो ताको मन रखिवो बुझे कि नीट पे सबुठ इंपोर्टाट बेटा बायोलोजी रो एनसीईआरटी तुम लाइन बाय लाइन पढ़ा दरकार को तुम एगुड़ा सब देखा गप लिखी छाड़देवी मुझे अंडरलाइन करदेवी तुमको बेसी आ परिश्रम करा पड़ो ना देखो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस तो आम जो पढ़ले कि ग्रोथ देखी पार रिप्रोडक्शन शो कर एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट आसो सेल्फ रेप्लिकेशन हम मेटाबॉलिज्म आसो तो युवा को आम बर्तमान गोटे गोटे कर पढ़िया देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो जेकोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म आम नवा प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करे एमती ना जे गोटे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गोटे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ना प्रत्येक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो जेकोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म आसवे से माने ग्रो करेंगे बुझे कि ता मतलब कौन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा ग्रो करे केमती कहल धर गोटे लुहाटे नेबी सी 5 वर्ष पर रस्टिंग से फुली जाऊँच उई हुंका दिन दिन बड़ हो जाऊँच तो सी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से गुड़ा भी कौन कर ग्रोथ करूँ तो प्रथम जिनस ये पढ़ले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन करेंगे ग्रो करेंगे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा ये बहुत थर बेटा परीक्षा आपको निहाती तुम मन रखा दरकार इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ तो आम जो कहे ग्रोथ रो मीनिंग कौन है कि तो ग्रोथ रो बेटा मीनिंग हो कौन ना दीटा जिनस आसे गोटे है इनक्रीज इन मास आमर मास बढ़ मुझर 30 केजी थी छुआ बेले बढ़ी बढ़ी बर्तमान धर 70 केजी पहुंचेगा तो मोर ग्रोथ हो इनक्रीज इन मास एंड इनक्रीज इन नंबर
ता सहित इनक्रीज इन नंबर नंबर मतलब कौन जार धर ग्रोथ मास नौचे सी सेल डिवाइड करी दीटा सेल बनैले दीटा सेल डिवाइड करी चार्टा सेल बनैला चार्टा सेल डिवाइड करी 8टा सेल बनैला सेटा को भी आमे मध्य कहि परिया दैट इज एला ग्रोथ तो इनक्रीज इन मास आउ हैला इनक्रीज इन नंबर तो ये दीटा जिंस जो आसे दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ तो ग्रोथ जो आसुची ग्रोथ मतलब होची कोन ना मास रे भी बढ़िबा बा नंबर रे भी बढ़िबा इनक्रीज इन मास एंड इनक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट याको भल से मन रखिबो ये ऑलरेडी नीट एग्जाम रे आसी सारी तो ये भाया मुझे मार्किंग करी तुम मन रखा दरकार जे यही सब जिनस को आम ध्यान देवार अच्छी आपको भलरे घोषिकी मन रखार अच्छी ठीक अच्छे बेटा तो ये थिला हमर लिविंग व्हाट इज लिविंग रे फर्स्ट पेज रे हम देखिले बर्तमान आम जा सेकेंड पेज को तुमर एनसीईआरटी पेज नंबर 4 अच्छा बर्तमान ये हम पढ़ले कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिविजन जेकोसी गोटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म धर आम नौचे गोटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिविजन ओबियसली आमर सेल डिविजन हवा द्वारा धीरे 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 कौन होची ग्रोथ होची इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिविजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन प्लांट मानक केस रे कौन हुए ना ये जो ग्रोथ हम कंटिन्यू प्लांट्स देयर ग्रोथ by cell division occurs continuously throughout the lifespan in animals this growth is seen up to a certain age plant मानकर जो ग्रोथ आसे कंटिन्यूअस ग्रोथ आसे प्लांट माने जीवन जाक ग्रोथ करिवे हमर किंतु कंटिन्यूअस ग्रोथ आसीबनी बट पर्टिकुलर एज पर आमे ग्रोथ हबानी हमर हाइट जति के सेति रहि जबो हमर बुझो जने दांत जति रहे उठिया कथा सेति उठला आ फर्दर उठिबो नै तापर ओटे डिक्लिनेशन आसीबो आमे ओल्टी धीरे धीरे हम बॉडी रे कोन हबो डिग्रेडेशन हे कि लास्ट में मर जाय बुझे तो एनिमल मान केस रे कौन हुए ना गोटे सर्टन एज थाए जो पर्यटन ग्रोथ हम है कि तापर जनरली आडल्ट स्टेज पर्यटन ग्रोथ आसे तापर धीरे धीरे ग्रोथ कमी कमी जाए किंतु प्लांट मानकर पूरा लाइफ स्पैन कंटिन्यूअसली ग्रोथ हुए तांकर ग्रोथ बंद हुए ना हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टन टिश्यूज टू रिप्लेस होस्ट लॉस्ट सेल आमर सीना ग्रोथ होनी किंतु धर किसी सेल मरीगला आम पुणी सेल बॉडी रे तैयारी होतो किंतु ग्रोथ हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन जिते सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आसती एमाने भी ग्रो करते द्वारा ना सेल डिवीजन द्वारा वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल इन विट्रो मतलब लैबोरेटरी जो कल्चर मीडियम आसे सेते जदी देखिवो तुमको देखा जिवो गोटे सेल केमती डिवीजन करी नुआ नुआ सेल बनाउछि बुझिगला तापरे वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप बुझेला नेक्स्ट आसला होची कोन इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैला वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा आसला ये भी ऑलरेडी तुमरो एग्जाम रे आसी सारी इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से कहता मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल माने आम भलिया जर मामाल्स पळे आसले आ प्लांट माने धरनियो आमे कोचे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से कहता ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने ग्रोथ ग्रोथ बाटर हबो रिप्रोडक्शन बाटर हबो यांका भितर किछि कनेक्शन नै किंतु छोट छोट एनिमल बैक्टीरिया फैक्टीरिया गुडाको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमानक केस रे ग्रोथ जहा रिप्रोडक्शन क्या सारण सेल डिवीजन हला माने रिप्रोडक्शन हला माने कहया ना आमे तेणु छोट छोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केस रे ग्रोथ टा माने ही जानो सेल डिवीजन बा ग्रोथ माने ही जानो रिप्रोडक्शन किंतु मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आसिले बा हायर एनिमल जो आसिले इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हला एटा कि एटा हला एक्सक्लूसिव इवेंट एक्सक्लूसिव मतलब बेटा कोन ना यांकर तांको सहित किछि कनेक्शन आसीबो नाही ग्रोथ बाटर एक्सक्लूसिव वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ बॉडी मास बढ़िले आमे कोन कहूचे ग्रोथ बेली कहूचे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ यू टेक इंक्रीज इन द बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ तो जदि आमे बॉडी मास बढ़ियाटे ग्रोथ बेली कहबा ताले ग्रोथ किए भी करि परिबो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करि पारिबे माउंटेन्स बोल्डर सैंडमोन्स डू ग्रो हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ exhibited by non living object is by accumulation of a material on the surface तो आमे जो कोचे माउंटेन्स ग्रो कला कि धर उई हुंकाटा बढ़ुची सेमानकर बाहर सब जिंस गुडा से जमा होउची सेति ग्रोथ होउची किंतु एनिमल मानकर ग्रोथ कोन हमर धर ग्रोथ हमर कोन बाहर गोटे जिंस अछि हमर इनसाइड रू ग्रोथ हुई तांकर आउटसाइड रू जिंस आसी लागियाला तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म केस रे ग्रोथ जो आसे इनसाइड रू
ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेतिपई एटी गोटे पॉइंट कहला ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को आमे गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोली कहि परिया नहीं जे आज्ञा जीए ग्रोथ करिवे से लिविंग ऑर्गेनिज्म सेमिति गारंटी देकरी आमे कहि परिया नहीं भाई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करि परछि तो मु गारंटी दे कहि परिबनि जे जीए ग्रोथ कला से लिविंग ऑर्गेनिज्म हाँ मु एटा कहि परिबि जे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली ग्रोथ करंती लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करे किंतु ये गोटे 100% डिफाइनिंग फैक्टर नुआ गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म बुझला एटा होछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट तो ये भी परीक्षा रे ऑलरेडी एनसीईआरटी रे आसीछि माने नीट रे तमर क्वेश्चन आसी तो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रोथ को आमे गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोली नहीं परिबा नाही conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained and then you understand that it is a characteristic of living system a dead organism does not grow हाँ एटा हमें कहचे कि डेड ऑर्गेनिज्म गुडा को ग्रो करंती नहीं ता सहित नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करंती नहीं किंतु लिविंग ऑर्गेनिज्म जीए ग्रो करिवो सी लिविंग ऑर्गेनिज्म एटा 100% हमें कहि परिबा नहीं तो ग्रोथ नले रिप्रोडक्शन को आस रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म माने ही रिप्रोडक्शन करंती तो in multicellular organism reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of a parent multicellular organism जो आसवे reproduction refers to the production of a progeny possessing features more or less similar to the parents तो या तो पेरेंट जेमती कैरेक्टरिस्टिक सेटा देखबे न टिके डिफरेंट आसे कारण जब मियोसिस हबो तमर कैरेक्टरटा कोन हबो चेंज हबो ना क्रोमोसोमटा सतरे कोन हो जाए एक्सचेंज हुए तो इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेतबेले हम रिप्रोडक्शन कथा कहचे हम जनरली कहा कहचे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कथा कहचे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो किछि अछंती जो माने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्य करंती फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर फंजाई जो आसबे से माने कोन करंती फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस सॉरी देखो फंजाई जो आसते फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर विभिन्न प्रकार एसेक्सुअल स्पोर आसे स्पोरांजियोस्पोर ए टाइप सब स्पोर्स माने सिक्रेशन करंती सेथुरु से माने कोन करंती ना रिप्रोडक्शन करंती इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बॉडिंग लोअर ऑर्गेनिजम जो आसबे ईस्ट और हाइड्रा जो आसबे ईस्ट हे गला हाइड्रा हे गला एमान केस रे रिप्रोडक्शन जो आसबो बॉडिंग द्वारा हबो है कि बॉडिंग रे देखिथिबो गोटे छोट छोट बाहरी पड़ो जो आबू भाया बाहरी पड़े सी कटिजे से कटिक कौन करेंगे ग्रोथ हे नुआ टाइप सेल नुआ टाइप ऑर्गेनिजम से बनिबो इन प्लानारिया एंड फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन प्लानारिया बा फ्लैटवर्म जो आसबे सेतरे ट्रू रीजेनरेशन कैपेसिटी देखा जाए इन प्लानारिया एंड फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन दैट इज फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म generates the lost part its body becomes a new organism है ये सब इंपोर्टेंट ऑलरेडी एडा सब परीक्षा रे पचारि सारिची बा ऑलरेडी ये सब एग्जाम रे आसी सारिची देखो भल से देखो से कहा कथा फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस फंजाई जो आसबे एमाने केमिति मल्टीप्लाई करंती ना एसेक्सुअल स्पोर सिक्रेशन करिवे से एसेक्सुअल स्पोर गुडा को जाईकरी नुआ नुआ ऑर्गेनिज्म तयारी करिवे इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बॉडिंग जो लोअर ऑर्गेनिज्म गुडा आसबे जेमिति कि ईस्ट हे गला और हाइड्रा हे गला सेमान केस रे कोन हुए ना बॉडिंग द्वारा कोन हुए ना रिप्रोडक्शन हबो बॉडिंग देता गोटे सेकंड देखो ये कहले लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बॉडिंग तो ईस्ट और हाइड्रा केस रे कोन हुए ना बॉडिंग देखा जाए ये टाइप रो बॉडिंग प्रोसेस टा एक्चुअली आसे है कि देखो ये टाइप रो टिनी बम्प अपियर्स धीरे धीरे सेटा टिके बढ़ी जीवो तापर बॉडटा ग्रो कला बॉड ग्रो कला बॉड ब्रेक हे जीवो बॉड ब्रेक्स अप टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा तो हाइड्रा जो ये हला गोटे हाइड्रा रो स्ट्रक्चर आमे दैसे है कि ये चित्रटा है कि तुम देखिले बुझी परिबा आराम रे ईस्ट बा हाइड्रा केस रे एवला छोट छोट गोटे बम्प बाहरियो बा आबू टाइप रो बाहरिबो सी तापर कोतरे कन्वर्ट हो जाईकरी ना तमरो न्यू ऑर्गेनिज्म रे कन्वर्ट हे जीवो बुझी पारलो ना बुझ पाइलनी इन प्लानारिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन मतलब कौन ना प्लानारिया केस रे कौन हो ना से बॉडीटा खंड खंड भांगी जीवो
खंड खंड भांगी गले प्रति खंड गोटे गोटे ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो दैट इज ए फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो फ्रैगमेंटेड तो भांगी गला गोटे मझिरू सी चाहिए आउ जहाँ पार्ट अच्छे रिजेनरेशन कर नुआ ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो पार बुझेगा। तो ये केतरा इंपोर्टेंट पार्ट अंडरलाइन कली आगे तुम बही अंडरलाइन कर दियो। द फंजाई द फिलामेंटस सेल्स द प्रोटोनिमा मसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। ये भी ऑलरेडी एनसीईआरटी रो क्वेश्चन, ये भी सॉरी नीट रो क्वेश्चन आको गोसी मन रखियार अछि। फंजाई फिलामेंटस सेल्स प्रोटोनिमा ऑफ मसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। द फंजाई द फिलामेंटस algae एंड हलाउची प्रोटोनिमा ऑफ मसेस। फिलामेंटस algae मतलब algae गुडाक जो आसंती फाइकोमाइसेट्स टाइप रो से फिलामेंटस टाइप रो स्ट्रक्चर तांकर रहता है से माने भी कोन करंती फ्रैगमेंटेशन भांगी जिवे गोटे गोटे खंड कोन हेबे ना नुआ ऑर्गेनिज्म रे कन्वर्ट हेबे। प्रोटोनिमा ऑफ मसेस मसेस जो आसे ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा रे ब्रायोफाइटा जो आसे सेतरे मसेस टाइप रो ऑर्गेनिज्म देखा जानती। तो से मसेस गुडा के भी कोन करंती ना फ्रैगमेंटेशन द्वारा निजर रिप्रोडक्शन करि परिबे बा मल्टीप्लिकेशन करि परिबे बुझा। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth। यदि हमें unicellular organism कथा कहूचे से कहता unicellular organism केस रे जो आसीबो reproduction जो आसे that is synonymous with growth, that is increase in number of cells। unicellular organism रे आउ तो सेल टा बढ़िबनी कारण सेल बढ़िले धीरे धीरे डिवाइड हम सेल डिविजन टा ही होची रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ही जानो सांको केस रे ग्रोथ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केस रे ग्रोथ होबा जहा रिप्रोडक्शन होबा सैया सेल तो नंबर बढ़िबो सेल नंबर बढ़ियाटा को ही एठी कोंदी रिप्रोडक्शन सेल नंबर बढ़ियाटा को में एठी कोंदी कोन ग्रोथ। हमें कहथिले ना इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड मास ऑफ सेल आर टू इन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर टू इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। से कथा इट से कहला कि व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर algae और amoeba रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। रिप्रोडक्शन का सहित सिनोनिम हबो ना ग्रोथ सहित सिनोनिम हबो दैट इज increase in number of cells। We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or masses। Hence we notice that in single celled organism we are not very clear about the uses of two terms growth and reproduction। तो single cell organism जदि अछि से केस रे कोटा का हमें ग्रोथ कया कोठी हमें रिप्रोडक्शन कया एठी हमें एक्चुअली क्लियर न कारण ग्रोथ सेठी जहा रिप्रोडक्शन भी सेठी होछ कोन सेया बुझे लगी। एक केस रे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रो जो डेफिनेशन आसीबो पाखापाखि सेम आसे कोदरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रे। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। एमिति भी बहुत ऑर्गेनिज्म अछि जो रिप्रोडक्शन करंतनी जेमितेला म्यूल्स स्टेराइल वर्कर बीज। फर्दर से लाउछ कोन देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस म्यूल्स स्टेराइल वर्कर बीज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। तो बर्तमान ये किसी ऑर्गेनिज्म अच्छा जो मैंने कौन करते ना रिप्रोडक्शन करेंगे म्यूल्स हो गला से रिप्रोडक्शन स्टेराइल वर्कर बीज बीज जो आसे जो महुमाछी से क्वीन गोटे थी गोटे वर्कर थे क्वीन ही रिप्रोडक्शन करेंगे वर्कर मैंने रिप्रोडक्शन करते ना। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल किसी ह्यूमन कपल अच्छा तुम देखी तुम साई पड़ोसा किसी लोक थे जहाँ पिला छुआ हो ना रिप्रोडक्शन होनी कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म नुह। तेणु आम रिप्रोडक्शन टाक भी नहीं कहीपर जी रिप्रोडक्शन करुचे सी लिविंग ऑर्गेनिज्म जी न कर से नॉन लिविंग। धरिनिया मुझे कौच गोटे एभलिया कपुल अच्छा जो मानकर पिला छुआ होनी तो से रिप्रोडक्शन से नॉन लिविंग। तेणु रिप्रोडक्शन भी गोटे डिफाइनिंग 100% डिफाइनिंग फैक्टर बोली आम कहीपर ना। रिप्रोडक्शन भी आम कहीपर जो मैंने रिप्रोडक्शन करेंगे लिविंग न कले नॉन लिविंग कारण जो न कर भी लिविंग हो पारे जमी आम कहले कि आम साई पड़सार जो किसी लोक अच्छे जहाँ पिला छुआ होनी वर्कर बीज से लिविंग से रिप्रोडक्शन होनी। तो से कहले कि ऑफकोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग नो नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन रेप्लिकेटिंग हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी ऑल इनक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। एटी गोटे इंपोर्टेंट जिनस से कहला हेंस रिप्रोडक्शन इज आल्सो कैन नॉट बी ऑल इनक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जमती आम कहले कि ग्रोथ को आम गोटे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोली कहि परियानी सेमती रिप्रोडक्शन को भी आम गोटे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोली कहि परिबा नाही। बुझेला जे वर्तमान एथिरे ए जो पॉइंट तक लिखिली ये वेरी 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 इंपोर्टेंट जोटा अंडरलाइन कली ये ऑलरेडी नीट रे क्वेश्चन आसी सारी ये प्रत्येक लाइन क्वेश्चन आसी सारी तमे जेकोसी गोटे लाइन में मिस करि परिबो नाही। वेरी 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 इंपोर्टेंट लाइन आपको भल से मन रखिबार अछि। देखो म आउथर कहि दोछि से कहला
multiply and spread easily due to millions of asexual spore फंजाई मान केस रे रिप्रोडक्शन जो हुए बा मल्टीप्लिकेशन जो हुए ड्यू टू एसेक्सुअल स्पोर जो हुए लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बॉडिंग एठी हमें बॉडिंग रो ऑलरेडी तुमको चित्र करके देखेले ईस्ट और हाइड्रा रे केमिति बॉडिंग होचंती इन प्लानारिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत थोर परीक्षा रे पचारछि कि ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी कोड देखा जाए ना प्लानारिया रे ही देखा जाए फंजाई द फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनिमा मसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन फंजाई हे गला फिलामेंटस एल्गी हे गला प्रोटोनिमा मसेस एमाने भी फ्रैगमेंटेशन द्वारा कौन करती ना रिप्रोडक्शन करती व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गी और अमोइबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केस रे भाई रिप्रोडक्शन जहा ग्रोथ सेया आमे ताको डिफरेंशिएट करि परिबा नाही तो एठो टर्म देला वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तो आमे क्लियर नुह एठी जे भाई एठी ग्रोथ की एठी रिप्रोडक्शन की बुझेला फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस in mule reproduce such as mules, sterile worker bee, infertile human couples etc. Hence reproduction also cannot be all inclusive defining characteristic of living organism. सेति में आमे reproduction टा को मध्य कोन कहि परिबानी ना गोटे defining characteristic बेली कहि परिबा नाही बुझि पारलो तो ये हला जिंस another characteristics of life is metabolism. Next हमर जो characteristic आसीबो सी होचे हमर कोन ना metabolism हला देखो मेटाबॉलिज्म जो है all living organisms are made up of chemical. These chemicals small and big belonging to various classes, size, function etc. are constantly being made and changed to some other biomolecules. These conversions are chemical reactions or metabolic reaction. से क्या था आम बॉडी रे विभिन्न प्रकार मॉलिक्यूल अछि विभिन्न प्रकार केमिकल कंपाउंड अछि गोटे केमिकल कंपाउंड रिएक्शन करूछि आ गोटे केमिकल कंपाउंड बनौछि तो ये जो डिफरेंट टाइप रो रिएक्शन बॉडी भीतर होछि से रिएक्शन को हमें कहउछे मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो रिएक्शन हमर आछि दैट रिएक्शन इज नोन एज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म भीतर हजार हजार रिएक्शन साइमल्टेनियसली होछि दे तापर आसिला होछि कोन अच्छा बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंतु कि भाई सी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंतु सेथरे तो जेमितिले सब बेले कोन होछि रिप्रोडक्शन होबा कथा होछि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स गोटे सेकंड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स फंजाई माइक्रोब्स एक्जिबिट मेटाबॉलिज्म जे कोनोसी प्लांट तमे नियो एनिमल तमे नियो एमाने मेटाबॉलिज्म शो करंती सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in our body is metabolism. तो metabolism है लाउच कौन ना the sum total of all the chemical reactions occurring in body is known as a metabolism. आम बॉडी भितरे टोटाल जेते प्रकार सब रिएक्शन होजी सब जगह रिएक्शन को हमें मिसई देले कहउचे कोन मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ए मेटाबॉलिज्म नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्जिबिट मेटाबॉलिज्म कौन सी प्रकार नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म देखांती नाही नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्जिबिट मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम मेटाबॉलिक रिएक्शन को आमे चाहिले कोन करि परिबा ना बॉडी रो बाहरे जो सेल फ्री सिस्टम बिना सेल रे जो कोन विभिन्न प्रकार केमिकल रिएक्शन को हमें शो करि परिबा मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी बाय सेल फ्री सिस्टम एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉन तमे यदि टेस्ट ट्यूब रे किछि रिएक्शन करि करी कोन करूचो ना मेटाबॉलिक रिएक्शन टा को परफॉर्म करूचो सेटा को isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor living ये भी ऑलरेडी परीक्षा रे क्वेश्चन आसरची तो ये भी वेरी इंपोर्टेंट आपको ध्यान दो बेटा है लगी तो जदी मेटाबॉलिक रिएक्शन को तमे कोन करूचो ना तमे को जे धरा हमर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिसी की ग्लूकोज बनला सेल भीतर बनुची तो जले ग्लूकोज बनला तमे केबा मु लैबोरेटरी रे कर देबी तो लैबोरेटरी रे मेटाबॉलिक रिएक्शन सिना होजी किंतु से जो रिएक्शन हला से टेस्ट ट्यूब रे जो रिएक्शन हो से रिएक्शन नाइदर लिविंग नॉर लिविंग ताको लिविंग भी कहि होबनी कि ताको नॉन लिविंग ही कहजिबो नाही एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बुझेला ध्यान दियो मुझे कहूछ हेंस while metabolism is defining feature of
feature of all living organism without exception. Isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reaction. ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहला कि मेटाबॉलिज्म जो आसे इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मेटाबॉलिज्म टा डिफाइनिंग ग्रोथ आम कहते ना डिफाइनिंग फैक्टर हो पारनी कारण नॉन लिविंग माने ग्रोथ करते रिप्रोडक्शन भी आम कहले डिफाइनिंग फैक्टर हो पारनी कहीं एभली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा जो मैंने रिप्रोडक्शन करती ना कि मेटाबॉलिज्म भाई केवल लिविंग रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा नॉन लिविंग माने मेटाबॉलिज्म शो करेंगे नहीं. तो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो मेटाबॉलिज्म जो आसो ये डिफाइनिंग फैक्टर ये गारंटेड बुझे लगी. तो hence while metabolism is defining factor of all living organism without exception isolated metabolic reactions in vitro. तो isolated metabolic reaction तुम laboratory रे करूछो not living things but surely living reaction. से माने living things नो किंतु से माने living reaction बोली से कहूचे हेई परिबे. hence cellular organization is the defining feature of a life form. से से कहा था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो आसो यहाँ कौन हठात ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पकड़ा. अच्छा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आसो से कहा था कि मेटा अच्छा ये इंपोर्टेंट पॉइंट आगे देख तापर मुझे जाऊँ. हेन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लाइफ फॉर्म. अच्छा से कहता सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो आसो डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लाइफ फॉर्म. तो लाइफ बा लिविंग ऑर्गेनिज्म रो सबुठु बड़ डिफाइनिंग फीचर होची कोन ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. कहीं ना एठी हमें कहले कि जेतबळे हमें मेटाबॉलिज्म कथा कहूचे मेटाबॉलिज्म जदि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहला ताहाले सी होची कोन आमे कहूचे जे लिविंग बोली किंतु मेटाबॉलिज्म जेतबळे मेटाबॉलिक रिएक्शन ओडा तले हमें लैबोरेटरी करछे सी लिविंग नो नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन. सी लिविंग थिंग्स नो किंतु लिविंग रिएक्शन. तो ना आमे कहले भाई बाहर हेले सेटा लिविंग रिएक्शन कहया लिविंग बीइंग बोली कहि परिबा नाही. तो लिविंग बीइंग केते बळा हो ना सेल भितर हेले ताले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जदि अछि ताहाले आमे कहया लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लाइफ फॉर्म. तो एठोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट से कहले कि द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लाइफ फॉर्म. तो ये बेटा इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे याकू आमे अंडरलाइन करबा. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ग्रोथ रिप्रोडक्शन एगुरा डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लाइफ फॉर्म नुहे. क्लियर अरे बुझा पड़छ ना बुझा पड़नी मु जहाँ अंडरलाइन कर सब तुम बही अंडरलाइन करा दरकार बुझे लगी. ठीक अच्छे हाइलाइटर किन दो 2-3 प्रकार बस अंडरलाइन करूँ. अच्छा परहैप्स द मोस्ट ओबियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुली. अच्छा से कहा कथा देखो ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट से कहले परहैप्स द मोस्ट ओबियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू दिस एनवायरनमेंट स्टिमुली व्हिच कुड बी फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल. सबुठु कॉम्प्लिकेटेड आउ फीचर होची कोन ना आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म गुडाक स्टिमुली जो आसुची बा किसी डिस्टर्बेंस आसी ता पे हमें रेस्पॉन्स होचे अलगा किए एठी रेस्पॉन्स सेते देई परिबे नाही. तो इंपोर्टेंट वाला होची कोन द मोस्ट ओबियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग एंड रेस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुली व्हिच कुड बी फिजिकल केमिकल आउट आसिला बायोलॉजिकल. से कहा कथा कि विभिन्न प्रकार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म माने आमे देखुचे एमाने रेस्पॉन्स करि परिबे सराउंडिंग बा तांकर एनवायरनमेंट रे किछि गोटे जदी स्टिमुलस आसिला ताको रेस्पॉन्ड करि परिबे जोटा कि नॉन लिविंग केस रे हुए ना. ये ला सबुटे इंपोर्टेंट मोस्ट ओबियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बुझे लगी गोटे ला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये तो नहीं दरकार गोटे से रेस्पॉन्स करथिबे. वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन. प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट वाटर टेम्परेचर. तो खाली एनिमल भी करंती प्लांट भी करंती बुझे लगी और से भी लिविंग. तो प्लांट्स भी कौन करेंगे रेस्पॉन्ड टू प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट वाटर टेम्परेचर अदर ऑर्गेनिजम्स पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा. ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यूज. Photo period effect of reproduction is seasonal breeder, both plants and animals. All organisms handle chemical entering their body. All organisms therefore are aware of their surrounding.
तेणु प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो आसवे से सराउंडिंग विषय भाई जानते आम सराउंडिंग में कौन हो ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इट आसला बेटा ह्यूमन बीइंग is the only organism which is aware of himself that is as a self consciousness human being hela gote evoli organism jahar self consciousness अछि आउ कहारो नहीं human being is the only organism human being is the only organism who is aware of himself and that is it has self consciousness human being रो self अन्य मानकर consciousness बाहर कोन होछि आम भितर कौन होची सेटा आम फिल करके अन्य मानू बुझे पारछे गाई बाछुरी सब बुझे पारछन तांका भितर कौन होची ना सेमानकर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं जोटा कि आमर अछि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एंड एज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अ डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो एठी आगुर आम कहितले जे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन द डिफाइनिंग फैक्टर बोली वर्तमान आम कहले कि कॉन्शियसनेस भी गोटे हसिबो डिफाइनिंग फैक्टर ग्रोथ डिफाइनिंग फैक्टर नुहे रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फैक्टर नुहे किंतु मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फैक्टर कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फैक्टर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टा डिफाइनिंग फैक्टर कारण एथिरे कोनोसी प्रकार एक्सेप्शन नहीं जो मानकर रिप्रोडक्शन होची सेतिरे लिविंग हे परिबे रिप्रोडक्शन न होले भी लिविंग हे परिबे बुझला नहीं सेतिरे एक्सेप्शन पळे आसी किंतु कॉन्शियसनेस हे जेला तमरो स्टिमुलस पई कॉन्शियसनेस हे जो आसला बा तमरो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आसला बा मेटाबॉलिज्म आसला एतरे कोनोसी प्रकार एक्सेप्शन न थाए तनु कॉन्शियसनेस become the defining factor of living organism cellular organization is the defining feature of a living organism तो ये सब जिनस तमे मन रखिबा दरकार next when it comes to human being it is all more difficult to define the living state we observe patient lying in coma in hospital virtually supported by machines which replace heart or lungs the patient is otherwise brain dead the patient has no self consciousness जदि गोटे लोक कोमा रे अछि से तो निजे किछि बुझी पारनी से तो ब्रेंडेड हे गला कोमार पूरा पळला तार सेल्फ कॉन्शियसनेस कोन से तो किछि ता फील करि पारनो था कि जानि पारनो थियो आर वी सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग तो से पचारे कथे कि जदि गोटे पेशेंट कोमार पळला से लिविंग ना नॉन लिविंग ये क्वेश्चन तमे चिंता करिवो चिंता करी कि निजे आंसर भाबो बुझिला कि ऑब्वियसली बस निश्वास प्रश्वास जाउछ तो लिविंग In higher classes, we will come to know that all living phenomena are due to underlying reactions. Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells. एटवर्ड से कथा कहला कि गोटे टिश्यू रो जो प्रॉपर्टी आसे ये टिश्यू गोटे टाइप रो जो रिएक्शन देखौची से सेल जो नुह सेल मानकर इंटरैक्शन जो आसे तो ये गोटे पॉइंट हमर लिखिबा गोटे सेकंड देखो से कहला प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स से क्या कहता है कि जो टिश्यू रो प्रॉपर्टी आसे से तांकर सेल रे न थाए बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल से जो सेल गुडा थिबे तांको भीतर तले इंटरैक्शन हबो से इंटरैक्शन जोगु ही कोन हुए ना ये अराइज हुए Similarly, properties of a cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle. The interactions result in emergent properties at a higher level of organism. This phenomenon is true in hierarchy. Therefore, we can say that living organisms are ये गोटे पॉइंट देला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रो डेफिनेशन जदि हम कहूचे कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म रो डेफिनेशन होची कोन इट इंपोर्टेंट पॉइंट मार्क करो Therefore, you can say that living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive systems capable of responding to external stimuli. तो ये गोटे पॉइंट देला लिविंग ऑर्गेनिज्म रो जोटा डेफिनेशन आमे कहूचे इंपोर्टेंट पॉइंट एटा तमे मार्क करिवार अछि मन रखिवार अछि कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा जो आसीबे दीज आर ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग ता सहित से कौन कहला ना इवॉल्विंग रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम बुझी पारछो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ये पॉइंट वाला ये सब ये वर्ड वो सहित डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा आसे तुम नीट परीक्षार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम करिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देखियो ये डायरेक्ट लाइन परीक्षा पचारछि हैला तो जो जो लाइन अंडरलाइन करिवे ये इंपोर्टेंट तुम चाहिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करि परिबे लाइन आछि कि परीक्षा आसे हैला तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग evolving निजु को निजे रेप्लिकेट करि परिबे इवॉल्व करि परिबे सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स
निजुक निजे रेगुलेशन करें, कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो ये लाइन तुम मन रखा दरकार। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरएक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। बुझीपार ना बुझिपारे ये है जिनस। Biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of a living organism on earth. All living organisms present, past and future are linked to one another by sharing the common genetic material but to varying degrees. तो से क्या कहता है कि जेकोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम नियो, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। पाखापाखि गोटे प्रकार जेनेटिक मटेरियल डीएनए रोचे किंतु से जेनेटिक कोड जो अच्छी विभिन्न प्रकार डिफरेंट आसे। बुझेला। तो ये थिला हमरो ए पेज रो जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट तुम सब मार्क कर देली। क्लियर बेटा ना एथर कौन डाउट रहा तुम जहाँ जहाँ सब इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे गोटे लाइन देख ए पॉइंट ए पेज रे जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट था ताको मार्क कले हेले ये सब जिनस गुड़ा मन रखार अच्छी। पिला सब माइंड पढ़ते एत डीपली पढ़ते तो आपको मुझे डीपली पढ़ार कारण हूँ कौन तुम पढ़ले तुम जापर जो जिनस गुड़ा कौट क्वेश्चन आसूसी आ से क्वेश्चन टा जानीदेल यही जगह आसूसी तुमको आहरी बहुत इजी होगा। बुझेगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पेज आम जा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक अच्छे चलो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो आम लिविंग वर्ल्ड रे कौन कौन डाइवर्सिटी अच्छी। इफ you look around you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insect, birds, your pets, other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye but they are all around you. विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म आम चारिपट अछंती एमती भी बैक्टेरिया फैक्टेरिया गुडा एडी सब बोलछन जोडा आम खाली आखिरे देखा जाऊ नाही। If you were to increase the area that you make observation in the range the variety of organism that you would see is increase। तुम यदि एरिया बढ़ेब तो नुआ नुआ ऑर्गेनिज्म मुझे भी आमर ये आम देखिया आमर यही कॉलोनी भितर केते देखा जे कुकुर बिलेई छेली धरी षंढ गाई ए टाइप ऑर्गेनिज्म देखा जी आउ टिके बढ़िया बुझेगा नहीं पूरा 50-60 किलोमीटर दूर पलैया टिके तो हुए तो सेठी समुद्र पड़े से विभिन्न प्रकार माछ देखा जंगल थे बाघ फाग देखा कि आम घर पाखे तो जिते एरिया आम इनक्रीज करिया ऑब्जर्वेशन से नुआ नुआ टाइप ऑर्गेनिज्म हमको देखा जिवे। ओब्वियसली इफ यू आर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट। जब गोटे डेंस फॉरेस्ट को हम पड़े से विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म देखा मिले। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। तो विभिन्न प्रकार जो प्लांट आम देखा पाइले बा एनिमल आम देखा पाइले बा हूँ आम जो कौन ऑर्गेनिज्म नुआ नुआ टाइप देखा पाइबा एमाने गोटे गोटे स्पीसीज को कौन करते ना रिफर करते। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी ये परीक्षा रे बहुत थर पचारि सारी। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट we know that are known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन। एपर्यंत जेतिकी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को आमे जानिचे बा जहाँ जहाँ विषय सब डिस्क्राइब कराइछि एमानकर प्रॉपर्टी कौन एमाने केमिति हैबिटेट तांकर कौन केमिति रिप्रोडक्शन करंती ये पाखापाखि केतेटा एलिमेंट विषय डिस्कवरी कराइके सब जिनसर इनफॉरमेशन मिलिछि ना पाखापाखि 1.7 to 1.8 मिलियन। तामाने मिलियन माने 10 लाख 17 लाख रु 18 लाख पाखापाखि ऑर्गेनिज्म प्लांट हो एनिमल हो बैक्टेरिया हो वायरस हो विभिन्न प्रकार ये सब जिनस गुड़ा मिसिक पाखापाखि 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म को आम कौन करें ना एपर्यंत डिस्कवरी कर। नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। बहुत थर ये क्वेश्चन आसी वेरी 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 इंपोर्टेंट। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन बोथ है। तो ये आमर बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर विभिन्न प्रकार जो ऑर्गेनिज्म अच्छी आमर केते अच्छी ना 1.7 to 1.8 मिलियन ये डिफाइन कर ना आमर बायोडाइवर्सिटी को। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज इवन ओल्ड वंस न्यू ऑर्गेनिज्म्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। से आम जाना दरकार कि नुआ नुआ ऑर्गेनिज्म सब विभिन्न प्रकार आइडेंटिफाई करा जाउची। नुआ नुआ जगह गले नुआ नुआ ऑर्गेनिज्म मिले पुराना जगह गुड़ाक विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म सब डिस्कवरी है ना एपर्यंत धीरे धीरे नुआ नुआ ऑर्गेनिज्म को आम डिस्कवरी करुचे
जे तेणु आर नंबर जो अच्छी आम जो लिखे 1.7 ରୁ 1.8 मिलियन ये दिन दिन कौन हम ओबियसली बढ़ी 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 जीव As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants in our own area by their local name. These local names would vary from place to place even within a country. से कथा आमर चारिपटे विभिन्न प्रकार प्लांट और एनिमल आम देखा पहुँचे से आम लोकाल ना अनुसार कहे तो लोकाल ना आम सीना ये गोटे जिन कहे आ गोटे जगह आ गोटे किसी ना कहते आ गोटे जगह आ गोटे किसी ना कहते आम कंट्री सीना यहाँ फरेन कंट्री आहरी किसी ना आसीपे प्रोबेबली वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड मेक क्रिएट इफ यू डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक इच अदर टू रिफर द ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट तो या द्वारा कौन हुए ना प्रोब्लेम हुए कारण से गोटे जिन विषय कथा हो सी नुआ धरने आम डाली कौच धर भात डाली डालीटा को तेलुगु अलग कहती हिंदी में अलग कहते इंग्लीश अलग कहते तेणु से प्रोब्लेम हो आम बाहर जेतने गोटे बायोलोजिकल नेम देदेले गोटे पर्टिकुलर ना देला भाई समस्त को यूज करेंगे ताद्वारा चिन्हवाई गोटे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने आमको सुविधा हम Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that the particular organism is known by same name all over the world. This process is known as nomenclature. तो ये जो प्रोसेस आसे से प्रोसेस को हमें खोजे nomenclature. Obviously, nomenclature or the naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. नोमेनक्लेचर सेतबेले आमे करि परिबा जेतबेले ऑर्गेनिज्म विषय आमे परफेक्टली जानि थिबा ऑब्वियसली द नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू नोमेनक्लेचर किरे मते धर ना दिया छु तो भाई प्रथम कथा मो विषय तो जानिया दरकार ना मनो मो ना के दे देबो कि बाटर घाटर किए आगो मो पेरेंट्स माने मो ना देबे प्रथमे जानिबो जे भाई ये आम छुआ बर्तमान धर छुआ जन्म है हस्पिटाल भितर सी आनीदेवे आगे चिन्हे भाई 10टा छुआ जो आज हस्पिटाल जन्म से यही छुआटा आमर तापर जाइए मत नोमेनक्लेचर दिया ना से भाया बिल्कुल ओबियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन तो ये जो प्रोसेस आसे सेटा आम कहे कौन ना आइडेंटिफिकेशन तो प्रथमे आइडेंटिफिकेशन करा भाई ये किए तापर जाइए तार नोमेनक्लेचर करा जीवो In order to facilitate the study, number of scientists have established a procedure to assign a scientific name to each known organism. तो बर्तमान ये स्टडी को इजी करने कौन कला ना प्रति ऑर्गेनिज्म गोटे साइंटिफिक नेम दवाई आम चिंता कले दिस एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया व्हिच आर प्रोवाइडेड द इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर प्लांट पाई जो अच्छी बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ताको फुल फॉर्म आम रोचे कौन ना कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर सेमती आउ इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आसे एनिमल मानन पई प्लांट मानन पई बेटा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एनिमल मानन पई इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम याको बेस करके विभिन्न प्रकार एनिमल हो बा प्लांट हो नोमेनक्लेचर करा जाए बुझेला द साइंटिफिक नेम्स एनश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम तो साइंटिफिक नेम हवा द्वारा कारण भल कौन ना गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे ना तो गोटे ना कले 5टा ऑर्गेनिज्म हेनी कि गोटे ऑर्गेनिज्म विभिन्न प्रकार ना आम धरवा ना तो कन्फ्यूजन आम दूर हो कौन दे ऑल्सो एनश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनिज्म अच्छा बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू द नोन ऑर्गेनिज्म तो केतरा प्रिंसिपल अच्छी ताकू यूज करके ही कौन करा जाए नोमेनक्लेचर करा जाए ईच नेम हैज टू कंपोनेंट द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट प्रत्येक जो बायोलॉजिकल नेम अच्छी प्रत्येक बायोलॉजिकल नेम रे दीटा जिनस अच्छी गोटे हला होची कोन जेनेरिक नेम आउट हला तमरो बेटा स्पेसिफिक एपिथेट कोन आसला स्पेसिफिक एपिथेट each name has two components the generic name and the specific epithet कौन अच्छी specific epithet this system of providing a name with two component is known as a binomial nomenclature ये जो जोड़िए कंपोनेंट नेकरी आमे गोटे ऑर्गेनिज्म रो नोमेनक्लेचर करूचे ताका हमें कहूचे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कौन कहूचे बायोलॉजिकल सॉरी बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये हला हमरो बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंपोर्टेंट जिंस हला एटा तो ईच नेम आज टू कंपोनेंट गोटे जेनेरिक नेम आउट स्पेसिफिक नेम बा जेनेरिक बा स्पेसिफिक एपिथेट सेटा को हमें कहूचे बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस ये जो नेमिंग सिस्टम देइथिले किए ना कैरोलस लिनियस दिस नेमिंग सिस्टम वाज कैरोलस लिनियस एंड बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड
Then this naming system using a 2-word format was found convenient. Let us take the example of a mango to understand the way. अच्छा, mango to understand the way of providing a scientific names better. The scientific names of a mango is written as a Mangifera indica. Mango जो आसिबो mango रो जो scientific name आसे that is as a Mangifera indica. है लगी ध्यान दियो Mangifera जो लिखा है फर्स्ट लेटर टा कैपिटल लिखा है तापरे एपट जो इंडिका लिखा है सेटा हो स्मॉल तो जेनेरिक नेम टार फर्स्ट लेटर टा कैपिटल आसे स्पेसिफिक नेम रो जो लेटर आसीबो सी आसीबो स्मॉल बुझेला आउ जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम भितर कोन करा होची ना टिके छोटिया गैप उठ अछि लेट अस सी हाउ इट इज ए बायोनोमिकल नेम इन दिस नेम Mangifera रिप्रेजेंट्स जीनस तो इट जो Mangifera आसिला Mangifera रिप्रेजेंट्स जीनस while indica represents a particular species or specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follows. तो Mangifera indica जो बेटा हमें कोचे सेतरे Mangifera रिप्रेजेंट कला काहाकू ना जीनस को आउ इंडिका जो हमें कोचे इंडिका रिप्रेजेंट कला काहाकू ना हमरो स्पीसीज को बा स्पेसिफिक एपिथेट. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन. बायोलॉजिकल नेम जो आसे एगुडा को सबले कोथरे लिखंती ना लैटिन रे लिखा जाय. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटालिक्स. लैटिन भाषा किंतु लिखा जीव इटालिक्स रे जेंते एठी सब इटालिक वर्ड रे लिखा है मानजिफ ये होची इंग्लिश रो ये हला इटालिक जेंते एठी सब लिखाला इंडिका इटालिक रे लिखा है हला कि देखो एठी ये इटालिक रे लिखाला एटा जेंते एठी इंडिका लिखाला इटालिक रे ये सब इटालिक वर्ड रे लिखा जाय बुझले तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटालिक्स. मन रखियो परीक्षा रे आसी ऑलरेडी तो बायोलॉजिकल नेम को भाषा लिखा जाए ना लैटिन भाषा लिखा जाए किंतु लैटिन भाषा रो तैयारी किंतु लिखा जाए कोथरे ना रिटन केतला करा जाय ना इटालिक्स रिटन इन इटालिक्स. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिनल. जे कोनोसी ना आसु ताको सब बळे लैटिन वर्ड करा जिवो बा लैटिनाइज करा जिवो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. The first word in a biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet. प्रथम जो word आसीबो से genus को represent करे और second जो word आसे से species को represent करे. Both the words are in a biological name when handwritten are separately underlined. जेतबेले तमे ताको कोन करिवो handwritten करिवो ताको कोन करिवो ना separately underlined. They are both separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. सेमानकर Latin origin बोली केमे जानिबो ना तमे दे हातर लिखुछो ताको अंडरलाइन करा जाय अलग अलग अंडरलाइन करिवे नले प्रिंटिंग बेले ताको इटालिक्स रे लिखि दियंती. The first word denoting the genus starts with a capital letter while the other specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated in the example Mangifera indica. तो जीनस रो जो लेटर एटा स्टार्ट हबो सबले कैपिटल लेटर लिखा जिवो इंडिका जो लिखाला सेटा स्मॉल लेटर. तो स्पीसीज रो नाटा स्मॉल रो आरंभ करा जाय जीनस रो नाटा कैपिटल रो आरंभ करा जाय. नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet that is at the end of a biological name. तो बायोलॉजिकल नेम जो आसीबो ता लास्ट को कोन करा जिवो ना ऑथर जे तयारी करला Mangifera indica परे आसीला लीन. तो लीन टा जो साइंटिस्ट रो कैपिटल फर्स्ट लेटर टा कैपिटल लिखा जिवो लीन बुझे लगी तो ये टाइप रो रिप्रेजेंट करा जाए. तो साइंटिस्ट नाटा पछ को लिखा जीवो ये भी इंपोर्टेंट ऑलरेडी ये परीक्षा आसे याको अंडरलाइन कर दवा सुविधा हो. नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet that is at the end of a biological name and is written in an abbreviated form. Example Mangifera indica Linn. It indicates that this species was first described by Linnaeus. तो साइंटिस्ट ना जदि लिखा हेतिबो ता मतलब होची कोन ना ये जो जिंसटा अछि बा ये जो स्पीसीज अछि बा ये जो ऑर्गेनिज्म अछि याको प्रथमे की डिस्क्राइब करथिले ना एठी लिनियस लिखा छि मतलब लिनियस. तो साइंटिस्ट नाटा फुल लिखाउ ना जस्ट शॉर्ट रे लिखाउ छि लिन तो एठी लिनियस ताको डिस्क्राइब करी थिले बुझि पारलो ना बुझि पालेनी ठीक अछि. नेक्स्ट बेटा सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी all the living organisms it is necessary to devise some means to make this possible. This process is known as a classification. परवर्ती टाइम रे कोन कराला त देखिले बहुत गुडे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रथमे कोन कराला लिविंग ऑर्गेनिज्म देखिले ता विषय रे आइडेंटिफिकेशन कराला ये को टाइप रो लिविंग ऑर्गेनिज्म यार कैरेक्टरिस्टिक कोन आइडेंटिफिकेशन कला पर हमें ता कोडे नोमेनक्लेचर देले भाई तो ना ताहला या बर्तन बहुत गुडे ऑर्गेनिज्म आसीले तो एते गुडे ऑर्गेनिज्म हमें कहले 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म बर्तन डिस्कवरी सरलानी. तो ये जो 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म गोटी गोटी तो पढ़ी हो ना 17 लाख रु 18 लाख ऑर्गेनिज्म आको बर्तन पढ़ी हो कि तो हमें तो क्लासिफाई कर दो भाई ये सब ऑर्गेनिज्म ए टाइप रो ये सब ऑर्गेनिज्म ए टाइप रो जेंते हमें क्लासिफाई कले मैमल्स हला कि रेप्टाइल्स बर्ड्स सेमती प्लांट्स रो मोनोकॉट्स डाइकॉट्स एंजियोस्पर्म
जिम्नोस्पर्म ये सब टाइप सेमती क्लासिफिकेशन आग केमती चिंता कराला से सब जिनस तेणु प्रथम कथा हूँ कौन ना प्रोसेस जो स्टडी प्रोसेस टाक इजी करने क्लासिफिकेशन कले क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगोरीज बेस्ड ऑन classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters किछिटा कैरेक्टर को बेस करी कोन करूचे ना हमें क्लासिफाई करूचे फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स और डॉग्स कैट इंसेक्ट the moment we use any of these terms we associate certain characters with the organism that in the group what image do you see when you think of a dog each of his dog are not cats if you think the Alsatian we know that we are talking about acha similarly suppose that we are to say mammal you would of course inshallah acha the etc are convenient categories acha dogs cat mammal wheat rice plant animals etc are convenient categories you use to study organism the scientific term for these categories is taxa तो ये जो विभिन्न प्रकार कैटेगोरी आमे बनेले कि कहले कि आमे कहले कि कैट्स मामल्स व्हीट ये सब जो कैटेगोरी आसला एगुड़ा कहते टैक्सा द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगोरीज तो विभिन्न प्रकार जो कैटेगोरी आसला तापाई जो साइंटिफिक टर्म आसला से टर्म टाको आमे कहूछ कोन ना टैक्सा द साइंटिफिक टर्म्स फॉर दीज कैटेगोरीज इज टैक्सा हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट categories at different levels plants also form a taxa wheat is also a taxa similarly animals mammals dog are all taxa एमाने समुद्र जंतु गोटे taxa but you know that a dog is a mammal and mammals are animals therefore animals mammals dogs represent taxa different level से कहता dog गोटे ये भी होची गोटे category taxa मामल भी गोटे कैटेगोरी टैक्सा एनिमल भी गोटे कैटेगोरी टैक्सा किंतु ये जो विभिन्न प्रकार टैक्सा आसले सब डिफरेंट लेवल रो प्रथम आसला डॉग तापर मामल तापर आसला होची कोन एनिमल ये तीनटा को डिफरेंट लेवल रो टैक्सा ये गोटे सेम लेवल रो टैक्सा नुहंती से कथा से कहया को चाहूची बुझेला नेक्स्ट तापर आसला होची कोन से कहया कथा हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा तनो कैरेक्टरिस्टिक को बेस करी करी आमे विभिन्न प्रकार रो टैक्सा रे लिविंग ऑर्गेनिजम को क्लासिफाई करि प्रिया दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज होची कोन दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी ये जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन आसला को आमे कहले टैक्सोनॉमी हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक को बेस करके आमे कौन करे ना विभिन्न प्रकार जो ऑर्गेनिज्म अछि आकु क्लासिफाई करेले ये जो क्लासिफिकेशन करा जाए दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी कोन पड़ले किसी टर्म मन को आइडेंटिफिकेशन ओटे टर्म पड़ले तापर हम पड़ले होची कोन क्लासिफिकेशन एठोडे पड़ले टैक्सोनॉमी एक्सटर्नल बाय इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल development process ecological information of organism are essential for the basis of modern taxonomic studies तो एतले हमें taxonomy ये हला बेटा ए पेज रो हमर इंपोर्टेंट पॉइंट थिला हला कि देखो एटे हमें कहले कि कोन हला ना hence based on the characteristics of all living organism can be classified into different taxa this process of classification is known as a taxonomy तो बेटा टैक्सोनॉमी केमिति करा जाए जो ग्रुप रे क्लासिफाई करा जाए क्लासिफिकेशन केमिति करा जाए सेटा इंपोर्टेंट से कहता एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विथ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ अ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज तो जो टैक्सोनॉमी करा गला बा क्लासिफिकेशन करा गला से केमिति करा जाए ना सबुठ इंपोर्टेंट पड़ता कथा से कहले कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विथ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल जे कोन सोटे ऑर्गेनिज्म हम अछि ताको हमें क्लासिफाई करी गोटे टैक्सोनॉमी टैक्सा रे को रखिबा कि गोटे टैक्स ताको गोटे पर्टिकुलर टैक्सा प्रोवाइड करिया जे भाई तमे होचो एई टैक्सा रु बिलोंग करछ केमिति ना तार एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखिबा तार इंटरनल स्ट्रक्चर देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल तापर आसीबो डेवलपमेंट प्रोसेस से केमिति कोन डेवलपमेंट करूचंती तापर आसीबो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से मानकर इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन माने से माने को हैबिटेट रे रहउचंती से टाइप रो एंड आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज तो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो अछि एथरा हमें को बेसिस रे गोटे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करूचे ना से कहा कथा प्रथम जिंस हला होची कोन ना एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ता सहित सेल स्ट्रक्चर ता सहित तार डेवलपमेंट प्रोसेस
बा हूँ कौन हाँ डेवलपमेंट प्रोसेस तापर आसला इकोलॉजिकल इनफॉरमेशन एंड इकोलॉजिकल इनफॉरमेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज ये थिला हमरो टैक्सोनॉमी रो बेसिस या बेसिस रे टैक्सोनॉमी करा जाए बा विभिन्न प्रकार रो क्लासिफिकेशन करा जाए बुझी पारलो ई सब पॉइंट को मन रखिर अछि बुझले पछे तो टैक्सोनॉमी कहा का बेसिस रे करा जाए ना एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इनफॉरमेशन तो बेटा मु जोटा कहू छ तमे एसो लाइन बाय लाइन मन रखिया दरकार हेंस कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी जो करा जिवो टैक्सोनॉमी रे कोन कोन मेन इंपोर्टेंट फैक्टर आसला बेटा कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी तेणु कौन करा ना कैरेक्टराइजेशन आग देखा से एलिमेंट से जो ऑर्गेनिज्म अच्छी तार कौन कौन कैरेक्टर आसला तापर ताको आइडेंटिफिकेशन करा जिवो तापर क्लासिफिकेशन करा जिवो एंड नोमेनक्लेचर करा जिवो हेले कि आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी रे कौन कौन इंपोर्टेंट जिंस रहिला ना कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू एबे नुआ नो बहुत आगु कराउची ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज इन अर्ली डेज human beings needed to find sources for their basic needs of food clothing shelter hence earliest classification were based on uses of the various organism आगुर जो क्लासिफिकेशन करते यूज को नहीं करा जाउथला hence earliest classification was based on the use of various organism तापर आसला human beings were since long and not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities but also the relationship among them तो आमे खाली क्लासिफिकेशन करूने बा से मानु को कैरेक्टराइजेशन करूने ता सहित आमे देखुचे जे से ऑर्गेनिज्म आउ का सहित किछि कोन अछि रिलेशनशिप डेवलप करूछि कि तांका ता भितर कनेक्शन किछि अछि कि तो not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity but also the relationship among them आमे जो विभिन्न प्रकार organism तांका भितर relationship स्टडी करूछि this branch of study was referred to as systematics the word systematics was derived from the Latin word systema which means systematic arrangement of organism Linnaeus used systema naturae as a title of his publication Linnaeus कर जो बही थिला ता पई से ना देथिले systema naturae Linnaeus used systema naturae as the title of publication the scope of a systematic was later enlarged to include identification nomenclature and classification परवर्ती टाइम रे कोन कराला ना जो systematics अछि सेतर कोन कराला ना identification nomenclature और classification को include करला systematics takes into account evolutionary relationship between the organisms systematics takes into account evolutionary relationship between the organisms systematics मतलब कोन सिस्टमैटिक माने होचे कोन ना आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम रिलेशनशिप रे ऑब्वियसली रिलेशन देखा जिवो तो ये होचे जे कोनो से ओटा ऑर्गेनिज्म तांको भीतर कोन कोन रिलेशनशिप आसी एटा को जो ब्रांच रे हम डिफाइन करछ सेटा को सिस्टमैटिक तो एठी हम कहले कि सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म मित्र जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अछि केमिति से ताठरो डेवलप होला ये केमिति ताठरो डेवलप होला सेटा भी हमें मध्ये सिस्टमैटिक रे पढुचे परवर्ती टाइम रे सिस्टमैटिक मध्ये कोन कराला द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन तो ये थिला हमरो सिस्टमैटिक्स आ तार किछटा पॉइंट बुझियला ये सब पॉइंट बेटा तमे कोन करिया दरकार अंडरलाइन करबा दरकार नेक्स्ट आसला टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विभिन्न प्रकार कैटेगरी रे हमें डिवाइड कले क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स रैंक और कैटेगरी सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly known as a taxon. प्रत्येक जो कैटेगरी आसे ताको कहते taxon. Taxonomical categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank in category. Category further denotes rank. Each rank or a taxon in fact represents unit of a classification. The taxonomic groups
categories are distinct biological entities not merely morphological aggregates. एट गोटे पॉइंट से कहला द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स बा कैटेगोरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल खाली गोटे बाहर देखा जाउछ त मिसे देले ना गोटे ग्रुप रले सटी बायोलॉजिकल एंटिटी मतलब सेमानकर विभिन्न प्रकार कैरेक्टरिस्टिक को नहीं ही गोटे कैटेगोरी से मानको इंक्लूड करा जाए टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगोरीज सच एज किंगडम फाइलम हैला कि division class order family genus species all organisms including those in plant and animal kingdom have species as of lowest have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. This helps in identifying similar and dissimilarity among individuals of the same kind of organism. अच्छा से कहा जाउछ कोन आमे विभिन्न प्रकार जो कैटेगोरी रे गोटे ऑर्गेनिज्म को रखुचे केमिति रखुचे ना प्रथम कथा होछ कोन द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑर्गेनिज्म आम पाखे जो विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म अछंती आमे आग तांको विषय गोटे नॉलेज नेले भाई ये को टाइप रो ऑर्गेनिज्म आंकर कैरेक्टरिस्टिक कोन सेमानकर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बा जे कोनसे इंडिविजुअल तार कैरेक्टरिस्टिक जानला पर आमे ताको ता ग्रुप रे रखिबा ताको ता टैक्सन रे नेकी रखिबा तो टैक्सन जो आसला आमे डिवाइड कले होछु कोथरे ना ऑर्गेनिज्म गुडा को विभिन्न प्रकार क्लास रे डिवाइड माने टैक्सा रे डिवाइड कले टैक्सा जो आसे ए टाइप रो टैक्सा बेटा आसे गोटा आसे होछु कोन ना सबटु लोएस्ट टैक्सा बा लोएस्ट जो आसीबो होछि तमरो कैटेगरी दैट इज ला स्पीसीज पर की आसीबो ना जीनस पर फैमिली पर ऑर्डर तापर आसला क्लास तापर फाइलम बा डिवीजन तापर आसला तमरो किंगडम तो सबुठु लोएस्ट आसला किए ना स्पीसीज पर आसला जीनस पर आसला फैमिली पर ऑर्डर पर क्लास सॉरी तापर आसला फाइलम बा डिवीजन तापर आसला किंगडम बुझे लगी ताको मन रखिबो के डी सी ऑफ जी एस केबीसी कहा जाए ना नहीं केबीसी जो आसे केबीसी बदल रे केडीसी ऑफ जीएस केडीसी रे किंगडम डिवीजन क्लास ऑर्डर फाइलम क्लास है ऑर्डर तापर फैमिली तापर जीनस तापर स्पीसीज केडीसी ऑफ जीएस हला मन रखिया पे ट्रिक केडीसी ऑफ जीएस हला तो बर्तन में गोटी गोटी पढ़िया स्पीसीज कोन ए सब जिंस कोन नेक्स्ट हमर आसला स्पीसीज देखो तो स्पीसीज बेटा कोन ना टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज जदि विभिन्न प्रकार गोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम नेले विभिन्न प्रकार इंडिविजुअल को नेकरी जो मानकर सिमिलर फंडामेंटल से मानकर सिमिलरिटी तांको भीतर थिबो से मानन कोन स्पीसीज वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोज रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बाघ आउ धर कुकुर ये सब तांको मॉर्फोलॉजी देखले जणा पे अलग अलग स्पीसीज बोली let us consider Mangifera indica, Solanum tubersum, Panthera leo. All three names indica, tubersum, leo represent the specific epithet. से कथा धर Mangifera indica हमें कोचो तो इंडिका जो आसला सी गोटे स्पीसीज सेमते हमें कहले सोलानम ट्यूबरसम पोटाटो ना हला सोलानम ट्यूबरसम से हला होची कोन ट्यूबरसम टा हला हमु हमरो स्पीसीज सेमते आसला पांथेरा लियो लायन तो लिओटा है आमर स्पीसीज तो ये ना गुड़ा बेटा मन रखिबार अच्छी परीक्षा ये ना गुड़ा के भी दरकार पड़े मैंजीफेरा इंडिका सोलानम ट्यूबरसम हला पोटाटो पैंथेरा लियो हला लायन मैंजीफेरा इंडिका तो मैंगो ऑलरेडी तुम जानिछो हले कि ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरसम लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट व्हाइल द फर्स्ट वर्ड्स रिप्रेजेंट होची कोन हायर लेवल दैट इज अलाउ कोन जीनस ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट गोटे जीनस रे गोटे स्पीसीज थाई पारे बा विभिन्न प्रकार अलग अलग स्पीसीज भी थाई ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज गोटे जीनस रे विभिन्न प्रकार स्पीसीज थिबे से स्पीसीज गुडाक रे जहा बेले किछि ना किछि सिमिलरिटी थिबो सेति पई से मानु गोटे जीनस भितर रखा जाय छै फॉर एग्जांपल पांथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट इट्स कहला Panthera has another specific epithet called tigris. Solanum includes species like nigrum and melogena. हैला वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ये एग्जाम रे आसी सोलानम जो पचार देला मेलॉगजिना कोथरा आसी नाइग्रम तो पांथेरा
लिओ गोटे अच्छी बाघ पाई पांथेरा टाइग्रिस अच्छी पांथेरा लिओ है सिंह पाई पांथेरा टाइग्रिस जो आसो दैट इज बाघ पाई तो ये 2 जन जाक गोटे जिनस दैट इज पांथेरा सोलानम जो आसला सोलानम ट्यूबरसम है पोटाटो सेमती सोलानम रोटे निग्रम अच्छी और मेलंजिना अच्छी मेलंजिना और निग्रम जो आसवे ये भी सोलानम ही आसवे तो सोलानम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलंजिना ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीसीज sapiens which is grouped in the genus homo the scientific names thus for human being is homo sapiens ये ऑलरेडी तुम जानिछ तो ह्यूमन बीइंग रो जो साइंटिफिक नेम आसे दैट इज आसे कोन होमो sapiens तो ये हला बेटा स्पीसीज एतक जिंस तुमको मन रखियार अछि जेति के अंडरलाइन कली तो ये मतलब लागु तुमको ये जिंस भल लाउथु कारण तुम जानि पर नथलो जे को जिंस इंपोर्टेंट कोटा एक्चुअली एम्फासिस देकी पढियार अछि तो ए टाइप रो अंडरलाइन कर देले तुम जानि परबो जे एति के जिंस मते घोसी के मन रखियार अछि बुझिला नीट पिलाम पई ये बहुत बढ़िया वीडियो नेक्स्ट बेटा आसबो जीनस देखो जीनस जो आसला जीनस रे कोन ना विभिन्न प्रकार स्पीसीज जो माने सिमिलर स्पीसीज सेगुडा गोटे जीनस रे रखंती जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera गोटे विभिन्न प्रकार स्पीसीज जो मानकर कैरेक्टर कॉमन थिवो अलग प्रकार जेनेरा रे ठोस तो ओबवियसली अलग जेनेरा तो अलग सब कैरेक्टरिस्टिक थिवो से कथा रिलेटेड स्पीसीज गुडा यदि गोटे जगह तुम रखुछ दैट इज ला जीनस वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज तो जेनेरा जो आसे आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज पाखापाखी जो स्पीसीज आसवे जो मानकर कैरेक्टरिस्टिक जस्ट टिके डिफरेंट किंतु आउ पाखापाखी समान सेमानो गोटे जीनस रे रखा जाए फॉर एग्जांपल पोटैटो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आसला फॉर एग्जांपल पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलानम पोटैटो जो आसीबो टोमेटो आसीबो ता सहित होछि आसीबो कोन ब्रिंजल पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल ये सब अलग अलग स्पीसीज किंतु ए माने कोथुर बिलोंग करंती ना सोलानम जीनस रु ही बिलोंग करते सेमती लायन ही गला तमरो लायन नेक्स्ट बेटा लायन लियोपार्ड टाइगर विथ सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पांथेरा तो लायन जो आसला लायन लियोपार्ड ता सहित टाइगर लायन लियोपार्ड और टाइगर लायन आसला पांथेरा लियो लियोपार्ड आसला पांथेरा पार्डस है कि पांथेरा पार्डस मन रखिबो ना लियोपार्ड हला पांथेरा पार्डस टाइगर हे गला बेटा कोन ना तमरो पांथेरा टाइग्रिस एमाने सब जगह आसीबे कोथुरु ना गोटे जिनस रु दैट इज ला पांथेरा दला पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल ये अलग अलग आसो किंतु पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल किछटा कैरेक्टरिस्टिक्स ना डिफरेंट पाखापाखि आउ सब समान असंती तो से सब जगह स्पीसीज को हमें गोटे जिनस रे रखले दैट इज ला कोन सोलानम सेमती पांथेरा लियो सिंह बाघ लियोपार्ड एगुडा को हमें गोटे जिनस रे रखले दैट इज ला पांथेरा दिस जिनस डिफर फ्रॉम अनदर जिनस फेलिस व्हिच इंक्लूड कैट तो फेलिस जो आसे से कौन था ना कैट्स को इनक्लूड करा जाए है कि तो फेलिस इनक्लूड्स कैट्स फेलिस बेली गोटे आसे हो कौन जिनस आसे जो कैट्स को इनक्लूड करा जाए तो बेटा फेलिस जिनस अलग पांथेरा जिनस अलग ये से कथा बुझाऊ चाहूँ बुझिपार अंडरलाइन कल सरला नेक्स्ट देखो नेक्स्ट तापर हमर आसिला फैमिली फैमिली बेटा द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा जंती विभिन्न प्रकार स्पीसीज को मिसे कि हमें जेनेरा बनेले सेमती रिलेटेड जेनेरा को मिसे कि ग्रुप फैमिली बने द फैमिली जो आसीबो फैमिली अलाउज कोन हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर्ड टू जीनस एंड स्पीसीज फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ये भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट फैमिली जो आसे आको कैरेक्टराइज केमती करे ना फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज तो फैमिली जो आसे जदि गोटे प्लांट स्पीसीज हो तार वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी देखा जाए ता सहित रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब तार रूट हे गला स्टेम हे गला लीव्स हे गला एगुडा वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब ए तार गला रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मतलब तार देखिबे तार फ्लावर जो अच्छे से केतरा होची कोन स्टामेन अछि कार्पेल केतरा अछि एसो जिंस हो among plants for example 3 different genera solanum petunia datura are placed in the family solanaceae तो ये जो विभिन्न प्रकार आसबे among the plant for example 3 different genera solanum petunia datura are placed in the family solanaceae तो सोलानासी जो सोलानम जो आसला सोलानम आम कहले कि गोटे जेनेरा से जेनेरा रे की आसला ना पोटैटो आसला टोमेटो आसला ब्रिंजल आसला अलग अलग स्पीसीज बर्तमान सोलानम जो आसे सीए जाई कि गोटे फैमिली रे इंक्लूड दैट इज सोलानासी सोलानम पेटुनिया एंड डाटुरा
आर प्लेस्ड इन द फैमिली 3 डिफरेंट जेनेरा अलग अलग जेनेरा सोलानम गोटे जेनेरा पेटुनिया गोटे जेनेरा डाटुरा गोटे जेनेरा ये सब अलग अलग जो जेनेरा गुड़ाक अच्छा ये अलग अलग जेनेरा गुड़ा कौन हे ना सोलानासी फैमिली आस सोलानम पेटुनिया एंड डाटुरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलानासी अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पांथेरा जो आसबो एनिमल भितर जो आसबे बेटा जीनस पांथेरा अमंग एनिमल्स जीनस पांथेरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर लियोपार्ड इज पुट along with जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडी पांथेरा और फेलिस दीटा का विभिन्न प्रकार जीनस आकु फैमिली रे इंक्लूड करा जाए दैट इज ला फेलिडी जो फेलिस होच माने कैट्स मानकर जो फैमिली आसे ताको कहंती कैट्स मानकर जो जीनस ताको कहंती फेलिस से टोटल मिसी गिरी गोटे जीनस आसबो दैट इज ला होच कोन जो गोटे फैमिली आसबो दैट इज ला फेलिडी सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज सम डिफरेंस एज वेल दे आर सेपरेटेड टू डिफरेंट फैमिलीज फेलिडी एंड कैनिडी है कि तो डॉग्स मानकर फैमिली अलग कानिडी आउ तुमर ये जो कैट्स मानकर फैमिली अलग दैट इज अला होची कोन फेलिडी बुझिला तो डॉग्स आउ कैट्स मानकर फैमिली डिफरेंट तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा जो आसे ताकू मिसई करी कोन करंती ना फैमिली बनांती तो आमे कहले कि विभिन्न प्रकार फैमिली सब आसीबे जेमती कि हमरा आसला सोलानम पेटुनिया डाटुरा ये विभिन्न जेनेरा मिसी कि सोलानासी फैमिली रे इंक्लूड हेचंती सेमिति तमरा आसला होची कोन ना पांथेरा लायन टाइगर लियोपार्ड आ कैट एगुडा को मिसई करी विभिन्न प्रकार जीनस को मिसई करी गोटी फैमिली बनाई छी दैट इज एगला होची कोन तमरो फेलिडी हला कुकुर मानकर अलग फैमिली आसे दैट इज आसला कैनिडी तापर आसला फैमिली परे ऑर्डर ऑर्डर बेटा कौन यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज जीनस फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेटिव ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक तो फैमिली गुडा को मिसिकरी बनेबे ऑर्डर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनर धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक कम हे जबना सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक Plant families like Convolvulaceae, plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales, mainly based on the floral character. The animal order Carnivora includes family like Felidae and Canidae. Carnivora जो आसे जो Felidae और Canidae जो family आसेला ताकू जो order आसे समानकर order आसे Carnivora है लगी तो ये सब जिनस मन रखियार अछि एरा इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा सब तो आमे जो कहले कि Solanaceae फैमिली कन्वोल्वुलाceae फैमिली एगुडा कोथरा आसीबे ना ये आसीबे पॉलीमोनियल्स कोथरा आसीबे पॉलीमोनियल्स आउ एनिमल जो आसीबे हमर फेलिडी आसिला बा कानिडी आसिला एमानकर ऑर्डर आसीबो कार्निभोरा कोन ऑर्डर आसीबो बेटा कार्निभोरा तापर आसिला क्लास सेमति ऑर्डर मिसले क्लास बनेबे दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर दिस क्लास आसीबो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla, gibbon is placed in the class Mammalia along with the order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. Class Mammalia has a other order also. तो प्राइमेटा जो आसीबो ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla, gibbon. तो ये भी परीक्षा रे पचारि परे monkey, gorilla, gibbon जो आसीबे एमानकर ऑर्डर कोन ना ऑर्डर आसीबो प्राइमेटा monkey, gorilla, gibbon जो आसीबे एमानकर ऑर्डर बेटा कोन ना प्राइमेटा is placed in class like एला होची कोन मामालिया तो एमाने को क्लास रखा है ना मामालिया क्लास रे रखा है अलोंग विथ कार्निवोरा तापर आसीबो फाइलम अलाउ कोन क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस एम्फिबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स अलोंग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर लेवल कैटेगरी कॉल्ड फाइलम all these based on the common features like presence of notochord dorsal hollow neural system as in case of plant classes with a few similar characteristics are assigned to higher level called division plant case रे कोन हुए बेटा डिवीजन दिया है दीटा ना गोटे फाइलम गोटे डिवीजन जनरली एनिमल मान केस रे ना दिया जाए फाइलम प्लांट मान केस रे ना दिया जाए कौन डिवीजन बुझे कि इन प्लांट्स क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर असाइन टू हायर लेवल नोन आज कौन डिवीजन तो एनिमल मान केस रे फाइलम ना दिया जाए केस रे दिया जाए डिवीजन नेक्स्ट आसे बेटा किंगडम हो कौन ना ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम Animalia in the classification system. Kingdom Plantae on the other hand is distinct, comprises of all plant of various division. Hence we will refer to two groups as animal and plant kingdom. The taxonomic categories from the species to kingdom have been shown in ascending order. एथरे ascending order रे सजाई छै. However, taxonomists have also developed sub categories. आक भितरे पुनी विभिन्न सब कैटेगरी भी अछि. बुझले कि
टू फैसिलिटेट साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा ये है जिनस तो ये थिला ए पॉइंट जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट जिनस आपको सब तुमको कहीदेली ठीक अच्छे बेटा नेक्स्ट पेज को आम जा देख अच्छा ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट देला यहाँ को मार्क कर वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट as we go higher from species to kingdom number of a common characteristic goes on decreasing ये इंपोर्टेंट पॉइंट जितेबाला आम स्पीसीज रु धीरे धीरे कुआडे जिबा ना किंगडम आड़ को जिबा एठू आम गले कोठी स्पीसीज रु आम चले कुआडे कि ना किंगडम आड़ को जेते ऊपर को जिबा सेते कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कोन हबो कमी कमी जीव स्पीसीज रे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबुठ अधिक कारण क्लोज रिलेटेड स्पीसीज ऑर्गेनिज्म का मिसेले तापरे क्लोज रिलेटेड स्पीसीज रु बनला जीनस सेतुर बनिबो फैमिली तो धीरे धीरे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कमी कमी जीव से कथा से कहले कि आज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग धीरे धीरे कौन हम ना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गुड़ा जो थिला से गुड़ा धीरे धीरे कौन हम डिक्रीज हेबे लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स इन द टैक्सन शेयर से कहला कि जेते टैक्साटा कम आस लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर जेते टैक्सा कमी गला छोटो आसवे स्पीसीज बा जिनस एमान केस रे कैरेक्टरिस्टिकटा से माने बेसी शेयर करथे बा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आसे हायर द टैक्सा ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम जेते टैक्सा बढ़िबो सेते तांको भितरे डिटरमाइन करिबा कष्ट होई जे एमानक भितरे कोन कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर अछि बुझेला हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स अच्छा एतरे किछटा जिंस तुमको देला जे को एनिमल तांकर ना कौन तांकर जिनस कौन तांकर फैमिली कौन तांकर ऑर्डर कौन सब जिनस तो बेटा एगुड़ा मन रखियार अच्छे वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये इंपोर्टेंट जिनस आपको मन रखिबो मैन बेटा हला होमो सापियंस फैमिली जिनस हला होमो फैमिली हला होमिनिडी तापर प्राइमेटा ऑर्डर आसिला प्राइमेटा क्लास मामालिया डिवीजन आसिला होची कोन ना कोडाटा हला तो होमो सापियंस जिनस आसिबो होमो फैमिली आसिला होमिनिडी ऑर्डर आसिला प्राइमेटा क्लास आसिला मामालिया फाइलम बेटा होची कोन ना कोडाटा ताको मन रखिया पे बेटा ट्रिक होची कोन मु तुमको कहि दउ जे तमे ट्रिकटा मन रखिबो जदरा तो मन रहि जिवो तो यार मन रखिया पे हमारा पीएम चोर है भाई मु मोदी को कहूनी एटा मन रखिया पे ट्रिक हमारा पीएम चोर है मतलब पाकिस्तान वालों को हम कहे तांको पीएम को सी कहबे हलाई तो मन रखियो बेटा हमारा पीएम चोर है हमारा पीएम चोर है तो हमारा रु आसीबो होमिनिडी पी रु आसीबो प्राइमेटा एम रु आसीबो तमरो मामालिया आउ चोर रु आसीबो तमरो कोडाटा हला होमो सापियंस तापर आसीबो हमारा पीएम चोर है होमिनिडी प्राइमेटा मामालिया तापर आसीबो कोडाटा तापर आसीला हाउस फ्लाई रो ना बेटा हला मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई जो आसीला दैट इज मस्का डोमेस्टिका तो जिनस आसीला मस्का फैमिली है मस्किडी ऑर्डर है डिप्टेरा क्लास है इनसेक्टा फाइलम आसला आर्थ्रोपोडा तो ये सब घोषी मन रखिए इंपोर्टेंट आपको मन रखा बेटा ट्रिक कौन कहीदे आपको मन रखा ठीक है म्यूजिक दिया देख बेटा आपको मन रखा ट्रिक ये लिखी दूसरी ऊपर लिखी दूसरी जगह नहीं तो ये लिखी दूसरी म्यूजिक दिया है कि म्यूजिक दिया रु एम रु आसीबो मस्का बा मस्किडी डी रु आसीबो डिप्टेरा आई रु आसीबो इनसेक्टा ए रु आसीबो तमरो आर्थ्रोपोडा तो म्यूजिक दिया म्यूजिक रु आसीबो मस्किडी एटा हला डिप्टेरा इनसेक्टा आर्थ्रोपोडा बुझे कि जिनस फैमिली ऑर्डर क्लास ऑर्डरटा मैंने मन रही क्या कौन था कन्फ्यूजन थी कि भाई मस्किडीटा ऑर्डर ना मस्किडीटा फैमिली तो ये कन्फ्यूजन हबार नहीं तुम तो जान केडीसी ऑफ जीएस तो से अनुसार पकईदेव दे म्यूजिक दिया तापर मैंगो मैंजीफेरा इंडिका मैंजीफेरा तापर आसो अनाकार्डियासी तार फैमिली ऑर्डर आसला सापिंडेल्स क्लास आसला डाइकोटिलेडन फाइलम तार आसला एंजियोस्पर्म बा डिवीजन जोटा आम कहे एंजियोस्पर्म तो बेटा आपको मन रखा पेंटिंग हो कौन ना मैंगो आणिबो साथीरे दीटा मैंगो आणिबो साथीरे दीटा तो बेटा आपको मुझे लिख दूची मैंजीफेरा पई मैंगो
आनाकार्डियस पे मन रखिया आनिबो सापिंडेल्स रु साथी रे दीटा है मैंगो आनिबो साथी रे दीटा तो डाई कटिलेडन ए रु आसीबो एंजियोस्पर्म मैंगो आनिबो साथी रे दीटा मैंगो हला मैंजिफेरा इंडिका रु मैंगो आनिबो साथी रे दीटा तो मैंजिफेरा आनिबो रु आसिला आनाकार्डियासी साथी रे हला सापिंडेल्स दीटा डाई कटिलेडन ए रु आसीबो एंजियोस्पर्म व्हीट हला ट्रिटिकम एस्टिवम पई ट्रिटिकम ताको मन रखियो पोआसी पोएल्स ए मोनोकोटिलेडन एंजियोस्पर्म एमती मन रखियो भाई व्हीट तो एंजियोस्पर्म तो समझ जानछो एटा कोन बळ अछि कि पोआसी पोएल्स मोनोकोटिलेडन मन रखिया अछि तो मन रखियो पोपोमो हला होछ कोन पोआसी फैमिली रे सबले सी आसे तापरे ऑर्डर आसेला बेलको पोएल्स आउ तमरो ये आसेला बेलको क्लास आसेला बेलको मोनोकोटिलेडन तो ये मन रखिया अछि चारटा को जिंस ये परीक्षा आसे इंपोर्टेंट एको भल से मन रखिबो ये मन रखिले तमरो बहुत गुडे क्वेश्चन नीट रो सॉल्व हे परियो ये ऑलरेडी ये टेबल रो क्वेश्चन आसी वेरी 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 इंपोर्टेंट टेबल बेटा एटा ये टेबल तमरो निहाती मन रहिबा दरकार बारंबार तुमको कहूची हला मैन आसेला होमो सापियंस तो जीनस आसेला होमो फैमिली होमिनिडी फैमिली आसीबो कोन होमिनिडी तापर ऑर्डर प्राइमेटा क्लास मामालिया फाइलम हला कोडाटा मन रखिया पे हमारा पीएम चोर है हाउस फ्लायर वाला म्यूजिक दिया मैंगो आनिबो साथी रे दीटा व्हीट वाला पोपोमो पोआसी पोएल्स मोनोकोटिलेडन एंजियोस्पर्म बुझला ट्रिक जदी भल लागिवो जेमितिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो कमेंट सेक्शन कहबो कि सर अमक टेबल रो ट्रिकटा बहुत बढ़िया थिला तो ये टेबल 1.1 रो ट्रिक हमें कहले वेरी 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 इंपोर्टेंट जिंस बेटा आको निहाती मन रखिबा तमे दरकार ठीक अछि बेटा तो ये जो टेबल 1.1 हमर अछि एनसीईआरटी रो ये प्रत्येक टेबल खाली 1.1.1 नो सब जिनस टेबल गुड़ा तुम निहाती मन रखा दरकार आ बहुत ट्रिक भी अच्छी ये बहुत बढ़िया ट्रिक आम कहले टेबल 1.1 तो बेटा टेबल 1.1 पे बहुत बढ़िया ट्रिक ये बहुत बढ़िया ट्रिक याको जेमिति हेले तुम मन रखा दरकार होला तो मैन पई हाउस फ्लाई पई मैंगो पई व्हीट पई समस्त ट्रिक मु कहली निहाती मन रखियो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general knowing our bioresources and their diversity. These studies would require correct classification, identification of organism. Identification of organism require intensive laboratory and field studies. The collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the primary source of taxonomical studies. से कहता बेटा taxonomical study जो करवा से आग आइडेंटिफिकेशन करा से प्लांट को आग आण कि एनिमल आण ताकू पुणी स्टडी करा पड़ो लैबोरेटरी तेणु प्रथम जिनस हूँ कौन ना द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज टैक्सोनॉमिक स्टडीज करार सबुठ बड़ इंपोर्टेंट पॉइंट है कौन बा सबुठ बड़ इसेंशियल पॉइंट है कौन एक्चुअल स्पेसिमेन आम कलेक्ट करा दरकार द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज these are also fundamental to the studies and are essential for training in systematics. It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen. In some cases the specimen is preserved for future used. तो धीरे स्पेसिमेन जो कलेक्शन कराला से स्पेसिमेन नु हमहु सब इंफॉर्मेशन मिलियो biologists have established certain procedures and technique to store and preserve the information as well as the specimen. तो आमे जो स्पेसिमेन कलेक्ट कले से जो इनफॉरमेशन पाइले ताकू स्टोर करिया पे बायोलॉजिस्ट माने विभिन्न प्रकार सिस्टम बनेचंदी. सम ऑफ दिस आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दिस एड्स. प्रथम आसला हर्बारियम. हर्बारियम रे कोन करा जाय ना विभिन्न प्रकार रो जिंस गुडा को कोन करंती ना कलेक्ट करके रखंती. हर्बारियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन that are dried, pressed and preserved on seeds. हर्बारियम ऑलरेडी परीक्षा बहुत थर पचार. हर्बारियम रे कौन करती ना एमती सीड्स ने से प्लांट रो प्लांट ने आसवे तार चेर तार फूल तार पत्र पूरा ड्राए करके रखा जाए पेस्ट करा से कागज है कि तो देखा बुझापी सुविधा हो. जन बाहर कला धर मु मंदार फूल बाहर करी तो मंदार फूल सांगे सांगे पत्र देखिपारि तार फूल देखिपारि तार चेर देखिपारि तार गछ देखिपारि रियलिटी मुझे देखिए जापर हाँ ये हूँ या पूर्व काल में सब दरकार पड़ता.
एबे तो सब मोबाइल देखि दउछ हर्बारियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट ताको ड्राई करा जाए सीट रे प्रिजर्व पेस्ट करिकि प्रिजर्व कर रखा जाओ फर्दर दीज सीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एमानन को अरेंज करा जायथिबो गोटे क्लासिफिकेशन सिस्टम अनुसार दीज स्पेसिमेन अलोंग विथ देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बारियम सीट कोन कोन दर थाए दीज स्पेसिमेन्स अलोंग विथ देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बारियम सीट्स become a storehouse or repository for future use. Like the herbarium seeds also carry a label providing information about date and place of collection, English local botanical name, family and collector's name. Example herbaria also quick referral system taxonomic studies. तो ये बेटा important point आपको मन रखना चाहिए एटा वाला सब इंपोर्टेंट कथा ये जो पॉइंट लिखाई ये ऑलरेडी परीक्षा आसे हर्बारियम सीड जो आसे सेतरे कोन कोन लिखाई थो ना डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन को दिन कलेक्शन करागला कोठू कलेक्शन कराला सेटा लिखा जाय थाए इंग्लिश लोकल बॉटनिकल नेम तार इंग्लिश नेम कोन जो जगह कलेक्शन करा तार बॉटनिकल तार लोकल नेम कोन तार बॉटनिकल नेम फैमिली और कलेक्टर्स नेम सी को फैमिली रो से जो प्लांट दराला से तार को फैमिली सोलानेसी फैमिली कि को फैमिली कि पेटुनिया से फैमिली टा देखा जीवो तास कलेक्टर की कलेक्ट करछि मु कलेक्ट करछि तमे कलेक्ट करछि सेतक भी एतरे रिप्रेजेंट करा जाय द हर्बारियम सीड्स आल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन इंग्लिश लोकल बॉटनिकल नेम फैमिली कलेक्टर्स नेम हर्बारिया आल्सो सर्व क्विक रिफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल हठात कि मोर रेफरेंस पे गोटे जिंस दरकार तो हर्बारियम को भी चेक कर देबी हां एटा या हला तो ये हला मोर हर्बारियम तापर आसला बॉटनिकल गार्डन गले पूरा प्लांट लगाई छी These specialized gardens have collection of living plants for reference. The plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled. प्रत्येक प्लांट को मध्य से कौन कराई थाए each plant is labeled indicating its botanical व scientific name and its family. सेतरे प्रत्येक प्लांट botanical गार्डन तमे तो जीव तुम घर पाखे बॉटनिकल गार्डन थाई पर से जीव सेतरे प्रत्येक प्लांट रो साइंटिफिक नेम लिखाई थाए ता सहित तार फैमिली से को फैमिली रो बिलोंग कर सेतक लिखाई थाए द फेमस बॉटनिकल गार्डन्स ये ऑलरेडी परीक्षा रे पचार छी बहुत थरो द फेमस बॉटनिकल गार्डन्स आर एट क्यू इंग्लैंड इंडियन बॉटनिकल गार्डन हला हावड़ा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ परीक्षा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पचाई हावड़ा मुझे अपन इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये भी पचार फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू बॉटनिकल गार्डन क्यू हूँ इंग्लैंड अच्छे ये तो ये इंपोर्टेंट ये सब ऑलरेडी परीक्षा पचार वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको मन रखा दरकार इंडियन बॉटनिकल गार्डन कौटी बेटा हावड़ा अच्छी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आसो लखनऊ तो ये इंपोर्टेंट आपको ध्यान देगी मन रख तापर आसला म्यूजियम बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रिप्रेजेंट स्पेसिमेन्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्व्ड सॉल्यूशन प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन may also be preserved as a dry specimen insect are preserved in insect boxes after collecting killing and pinning larger animals like birds and mammals are usually stopped and preserved museums often have collection of skeleton of animals also ये तो इंपोर्टेंट नो ये तुम सब जानछ तापर आसला जूलॉजिकल पार्क म्यूजियम तुम स्कूल कॉलेज रे म्यूजियम थिबो देखितो तमे जूलॉजिकल पार्क हला कोन दीज आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर व्हिच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर तो वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाय सेमानकर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रे all animals in zoo are provided as far as possible the conditions similar to the natural habitat तो जेते सब जूलॉजिकल पार्क बा जू अछि सेतरे एनिमल्स माने को सेमानकर एनवायरनमेंट जो टाइप रो सेही बळे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाय थाए बुझले कि तो एथरे कोन थाए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट भितरे विभिन्न प्रकार एनिमल को रखा जाय थाए जेमिति तमर एठी रखा हिची सब विभिन्न प्रकार एनिमल को तमे विभिन्न प्रकार जूलॉजिकल पार्क को जाइथो देखथिबो हम ओडिसा तो नंदनकानन जाइथो देखथिबो तापर नेक्स्ट पॉइंट आसला की वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट की Key is another taxonomical aid which is used for identification of plants and animals based on similarity and dissimilarity. ये लाइन ही इंपोर्टेंट परीक्षा ये लाइन ही परीक्षा बहुत तरह पूछा Key is the taxonomical aid used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarity. तो सिमिलारिटी और डिसिमिलारिटी को नहीं कौन करते ना आइडेंटिफिकेशन करा जाए से जो टर्मटा आसो दैट इज नोन एज की जोटे टैक्सोनॉमी द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कीज जो आसे ये कहा पर बेस करछंती कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट मु कहबी जे भाई यार पत्रटा कंपाउंड लीफ ना सिंपल लीफ तो ये हला गोटे कीप तो हां कि ना ऊपर कंपाउंड हां ना ना तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर
है कि द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट हाँ कि ना एटा अच्छी ना ना एटा अच्छी कि नहीं तो दीटा कैरेक्टर अच्छी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन रिजेक्शन तो गोटे हाँ हाँ अच्छी ना नहीं ईच स्टेटमेंट इज द की इज कॉल्ड ए लीड जेकोसी गोटे की रे जो स्टेटमेंट आसला हाँ एथरे कंपाउंड लीड से गोटे लीड ये लीड आम कह भाई ये गछटा कौ टाइप गछ ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड ए लीड ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड ए लीड सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली जीनस तो अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अलग अलग की दरकार सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर टैक्सोनॉमिक ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली जीनस स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज कीज आर एनालिटिकल इन नेचर वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट कीज आर जनरली एनालिटिकल नेचर आम एनालिसिस कला पर ही जापर तो कीज आर जनरल ये एनालाइज करिया को हेल्प करिवो तो कीज आर जनरली एनालिटिकल नेचर वेरी 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 इंपोर्टेंट ये लास्ट प्राय पिला छाड़ दियंते किंतु इंपोर्टेंट एथरो क्वेश्चन आसे कीज आर जनरली एनालिटिकल नेचर नेक्स्ट बेटा फ्लोरा फोना मैनुअल्स मोनोग्राफ्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन जो विभिन्न प्रकार अच्छी कौ जगह कौ गछ देखा कौन कौन रहा ये सब डिस्क्रिप्शन करने रिकॉर्डिंग करने विभिन्न प्रकार जिन आसे फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फ्लोरा कंटेन्स फ्लोरा रे कौन कौन थी ना फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया तो फ्लोरा बेटा हूँ कौन ना गोटे एभलिया बही जो थे गोटे पर्टिकुलर एरिया रे केते केते प्रकार प्लांट अच्छा से हैबिटेट कौन ये सब विषय डिस्ट्रीब्यूशन से केमी सब विषय इनफॉरमेशन थी तो फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया गोटे पर्टिकुलर एरिया रे को प्लांट अच्छा से डिस्ट्रीब्यूशन केमी अच्छा से से एक्सप्लेन करे इंपोर्टेंट परीक्षा बहुत थर ये आसी फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स in a given area. These provide the index to the plant species found in a particular area. Manuals are useful in providing manuals पुणी कौन बेटा manuals are useful in providing information for identification and names of species found in an area. जेकोसी गोटे एरिया रे को स्पीसीज अच्छे से आइडेंटिफिकेशन बा ना प्रोवाइड करे किया ना मैनुअल्स मैनुअल्स आसे परीक्षा पचारे मैनुअल कौन करिवो ना मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इनफॉरमेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया गोटे पर्टिकुलर एरिया रे को प्रकार स्पीसीज ना गुड़ाक बुझिया पे हम मैनुअल दरकार पड़े मोनोग्राफ्स कंटेन इनफॉरमेशन इन एनी वन टैक्सन गोटे आसे मोनोग्राफ कौन करिवो ना पर्टिकुलर जेकोसी गोटे टैक्सन विषय हमको इनफॉरमेशन दबो मोनोग्राफ्स कंटेन इनफॉरमेशन ऑन एनी वन टैक्सन यदि गोटे टैक्सन विषय हमको इनफॉरमेशन दरकार सी हमको कौथर मिलिबो ना मोनोग्राफ्स रो मिली जीवो तो बेटा ये समरी तापर देला याको तुम निजे पढ़िबो तो फास्ट चैप्टर जो हमर थिला ये फास्ट चैप्टर हम आज कंप्लीट कले हैला कि तो ए टाइप रो हमें सबदिन किछि चैप्टर हमें कंप्लीट करबा आज हम बायोलॉजी पढ़ले पुणी फिजिक्स भी अछि केमिस्ट्री भी अच्छी मो द्वारा जी पॉसिबल हो मुझे पढ़े चलि तुम काम तुम पढ़ार अच्छी एतक जो अंडरलाइन कली बेटा तुम या निजे प्रैक्टिस कर बुझे लगी या प्रैक्टिस कर जदि कौन डाउट रहीगला तो मत कमेंट सेक्शन में कहीपर ना मत मेसेज कर इंस्टाग्राम हो इंस्टाग्राम में मत फॉलो कर डियर सर बरिसारे बरेंद्र कुमार साहू है इंस्टाग्राम लिंक तुमको मिल मोर डिस्क्रिप्शन लिंक रे मिल ता सहित तुम टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करो से यार नोट्स पूरा ये जो यार जो अंडरलाइन करागला ये अंडरलाइन टोटल पीडीएफ टा तुमको मुझे देदेवी कौन टेलीग्राम रे प्रोवाइड करदेवी तुम से टेलीग्राम रू डायरेक्ट भी चाहिए तुम जदि अंडरलाइन न कर पार्छ डायरेक्ट ताको देखिक तुम पढ़ी पार ठीक अच्छे बेटा पुणी आम नेक्स्ट क्लास देखा पढ़ापढ़ी तुम अलरेडी स्टार्ट कर दे मत लगुच तो आउ डेरी करनी नीट 2023 केते जल्दी पलि आसो किसी भी जानी हेनी बुझे लगी तो जोर सोर रे पढ़ाई अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन करार अच्छी से पर्यंत तुमको गुड लक धन्यवाद पुणी देखा नेक्स्ट क्लास।